पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भगवद गीता 18 डे कोर्स में। तो आज हम भगवद गीता का दूसरा अध्याय करेंगे, अध्याय 2, गीता का सार। तो उससे पहले हम क्विक रिकैप करेंगे कि कल हमने क्या किया था। कल हमने किया था भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना था पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से क्या पूछा? कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र किससे प्रश्न पूछते हैं? संजय से। संजय कौन है? व्यासदेव जी के शिष्य हैं, जिन्हें व्यासदेव जी की कृपा से दिव्य दृश्य प्राप्त हुई है। तो वो कहीं भी बैठे हुए कहीं का भी लाइव टेलीकास्ट दृश्य देख सकते हैं। तो एक कक्ष में बैठे हुए धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं और संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र का वृत्तांत बता रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो युद्ध भूमि की स्थिति बताते हैं कि किस प्रकार दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उन्हें कोसते हैं कि आपके शिष्य द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने कितनी सुंदर व्यवस्थित की है पांडवों की सेना, और उन्हें क्रोध आता है और अपने गुरु को वो अपमानित भी करते हैं, अपशब्द भी कहते हैं, कोसते हैं। फिर जब दुर्योधन की इस दयनीय दशा को सभी देखते हैं तो क्या करते हैं? पितामह वयोवृद्ध जन अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं और युद्ध की घोषणा करते हैं ताकि दुर्योधन को सांत्वना मिल सके। कौरवों की तरफ से शंख बजाए जाते हैं और फिर पांडवों की तरफ से सभी शंख बजाते हैं। भगवान कृष्ण और सभी पांडव अपने अपने शंख बजाते हैं और युद्ध भूमि में युद्ध की घोषणा करते हैं। तो संजय धृतराष्ट्र को ये सारा वृत्तांत बताते हैं। फिर अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप रथ को खींच कर बीच में ले चले ताकि मैं देख सकूं कि वहां पर युद्ध भूमि में कौन कौन है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं, पार्थ सारथी बनते हैं, रथ को हाँकते हैं और युद्ध भूमि के बीच रथ को लेकर आते हैं। दुर्योधन और कौरव और उनके वयोवृद्ध पितामह सभी उस युद्ध भूमि में स्थित हैं। तो भगवान जानबूझकर रथ को दुर्योधन और कौरवों के सामने नहीं लेकर आते। कहाँ लेकर आते हैं? पितामह, गुरुजन, जो घर के बड़े वयोवृद्ध हैं, उनके सामने लेकर आते हैं जानबूझकर। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन को भ्रमित करना चाहते हैं। भगवत गीता का उपदेश देने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोहित किया, भ्रमित किया। अगर अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो भगवत गीता का उपदेश भगवान दे ही नहीं पाते। तो ये भगवान की एक व्यवस्था थी, अर्जुन को मोहित करना। इसलिए भगवान अर्जुन को इस दशा में लाने के लिए घर के जो बड़े सदस्य हैं, पितामह, गुरुजन, वयोवृद्ध जन, उनके सामने रथ को लेकर आते हैं ताकि अर्जुन के मन में दया जैसी स्थिति उत्पन्न हो। अर्जुन जब अपने सामने देखते हैं उन्हीं के परिवारजन के सदस्य हैं, तो उनके मन में क्या आते हैं? प्रश्न उठते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कौन से 5 ऐसे कारण वो देते हैं कि वो युद्ध नहीं करना चाहते? पहला है दया। मेरे सामने मेरे परिवार के सदस्य हैं, मुझे इन पर दया आ रही है, मैं इन्हें युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरे प्रियजन हैं। दूसरा, कोई आनंद नहीं। अगर मैं इनसे युद्ध करूंगा तो युद्ध भूमि में ये सब मारे जाएंगे, तो ऐसे राज्य का भोग करके मैं क्या करूंगा? मुझे ऐसा आनंद नहीं चाहिए।
तो मुझे तो कोई भी आनंद नजर नहीं आ रहा। हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तीसरा कारण अर्जुन क्या देते हैं? पाप। अगर मैं इनका वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। चौथा कारण देते हैं पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि युद्ध भूमि में सारे सैनिक मारे जाएंगे। अब सैनिक मारे जाएंगे तो उनके बच्चों को संस्कार कौन देगा? और जो स्त्रियां हैं वो विधवा हो जाएंगी और क्या करेंगे? दूसरा विवाह करेंगे तो अवांछित संतान उत्पन्न होगी। तो सारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। पांचवा कारण असमंजस, इनडिसीजन। डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका धर्म है, पर ये कारण देकर वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना। ये उनके हृदय की दुर्बलता, ये कायर वाले काम नहीं है। ये हृदय में जो दुर्बलता आ रही है अर्जुन के, ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये कारण वो दे रहे हैं, वो किस कारण दे रहे हैं? क्या वो डर रहे हैं? क्या वो कायर हैं? नहीं, ये उनके अंदर करुणा का भाव है। ये शुद्ध भक्तों के लक्षण होते हैं कि वो किसी को भी दुख नहीं देना चाहते। तो अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। ये क्या था? फर्स्ट चैप्टर जो हमने कल किया था, ये एक भूमिका है। भगवान को भगवत गीता का उपदेश देना है, तो इसलिए भगवान ने ये व्यवस्था की, अर्जुन को मोहित किया। अर्जुन ने प्रश्न पूछे, कारण दिए। अब भगवान यहाँ अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता का उपदेश देना शुरू करेंगे, जो अर्जुन के लिए नहीं होगा, वो किसके लिए होगा? मानव जाति के हित के लिए। पूरी मानव जाति के हित के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। तो भगवत गीता क्या है? सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान की वाणी, भगवान द्वारा बोला गया गीत। भगवत गीता इज द मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारे जीवन को चलाने की पुस्तिका है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं, उनको चलाने के लिए एक बुकलेट मिलती है, ऑपरेट करने के लिए, कि उसे ऑपरेट कैसे किया जाए। उसी तरह से इस मानव जीवन को चलाने के लिए भगवत गीता क्या है? एक मैनुअल गाइड है। तो पहले चैप्टर से लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, अरे ये तो युद्ध भूमि का सीन है, ये तो अर्जुन के प्रश्न है, हमें क्या करना है? हमने तो सुना था भगवत गीता में सभी समस्याओं के हल है, हमें तो यहाँ पर सब युद्ध भूमि के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ क्या है? भूमिका। आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आता, अरे क्या होगा? तो क्या कहते हैं? थोड़ा वेट करो, अभी आगे ट्विस्ट होगा। इंटरवल के बाद एकदम ट्विस्ट आता है। तो उसी तरह से भगवत गीता में ये भगवान यहाँ पर सेटिंग कर रहे हैं, पूरा सेट कर रहे हैं, भूमिका बांध रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में। और उसके बाद भगवान अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन जो प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर देंगे, वो किसके लिए होगा? वो हमारे लिए होगा। तो ये 5 कारण अर्जुन देते हैं कि हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और लास्ट में क्या करते हैं? अपने धनुष बाण को और तीरों को साइड में रखकर रथ के पास नीचे बैठ जाते हैं। अब दूसरा अध्याय जो हम आज करेंगे, उसमें भगवान क्या देंगे? अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देंगे। जो प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे उनका उत्तर इस अध्याय में दिया जा रहा है। तो 2.1 में संजय ने कहा, तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, संजय उवाच, उवाच का क्या अर्थ होता है? ने कहा, संजय ने कहा। तो ये वर्ड बार बार आएगा, अर्जुन उवाच, श्री भगवान उवाच, संजय उवाच। तो उवाच का अर्थ है कहा। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अर्जुन की क्या स्थिति है? उनका हृदय कांप रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, करुणा से व्याप्त है, शोक युक्त है, अश्रुपूर्णित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहाँ पर मधुसूदन शब्द जो वर्ड यूज किया गया है, यह भगवान कृष्ण के लिए यूज किया गया है। भगवान का नाम मधुसूदन भी है, कृष्ण का एक जो नाम है वो मधुसूदन है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। तो अर्जुन क्या चाह रहे थे? कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो अर्जुन चाह रहे हैं कि उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं असुर की तरह, भगवान भी इसका अंत कर दे और उन पर कृपा प्राप्त करें। तो इस अध्याय में भगवान शरीर और आत्मा के बारे में बताएंगे। एक साइंटिफिक पार्ट हमें पता चलेगा जो अब तक साइंस नहीं बता पाई है, आत्मा। भगवत गीता के 2nd चैप्टर में भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं, जो कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
जिसके बारे में साइंस ने अभी तक कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दी है। तो भगवान ने क्या कहा? श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनादिजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, यहाँ लिखा श्री भगवान उवाच। उवाच का अर्थ क्या है? कहा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं बल्कि अपयश की प्राप्ति होती है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये कल्मश कैसे आया? तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और तुम अपने युद्ध के कर्तव्य से, अपने धर्म से विचलित हो रहे हो और कह रहे हो कि युद्ध नहीं करना चाहता। तो इससे क्या होगा? तुम्हें उच्च लोक नहीं बल्कि अपयश की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण और भगवान, देखिए श्री भगवान उवाच का मतलब क्या है? श्री भगवान वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं? कृष्ण के लिए। तो यहाँ पे एक चीज पता चलती है कि भगवान कौन है? कृष्ण है। तो श्री कृष्ण और भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है, क्योंकि भगवान क्या है? परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध किस प्रकार होता है? भगवान को हम कैसे जान पाते हैं? 3 इसके स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? पहला, अगर हमें नहीं पता भगवान कौन है, कम ज्ञान है, तो हम क्या सोचते हैं कि भगवान एक ज्योति के रूप में है। जब हम भगवान को और जानने का प्रयास करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? भगवान का 4 हैंडेड चतुर्भुज रूप है, परमात्मा फॉर्म। जब हम भगवान के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? भगवान का बहुत ही सुंदर श्याम सुंदर फॉर्म है। ये किस पर डिपेंड करता है? ज्ञान पर। ज्ञान की अवस्था है, जितना ज्ञान होता है उतना ही हमें पता चलता है भगवान के बारे में। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? भगवान की व्याख्या व्यास देव जी की जो पिता हैं पराशर मुनि ने की है। पराशर मुनि ने भगवान की व्याख्या करते हुए बताया कि जो षड ऐश्वर्यों से युक्त है वो भगवान है। षड ऐश्वर्य कौन से हैं? संपूर्ण धन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण त्याग से जो युक्त है वो भगवान कहलाते हैं। और भगवान जब इस धराधर्म में, तो भगवान ने इन षड ऐश्वर्यों को प्रकट किया था जब भगवान कृष्ण के रूप में द्वापर युग में इस धरती पर आए थे। तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बताते हैं। पहला श्लोक है ब्रह्म संहिता का, जिसमें ब्रह्मा जी अपना रियलाइजेशन बताते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया और उनकी स्तुति की तो ये ब्रह्म संहिता का गीत उन्होंने गाया। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण ही ईश्वर है, उनका सच्चिदानंद विग्रह है, ना तो उनका आदि है ना अंत है, वो सभी मूल कारणों के कारण है। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शारिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो अर्जुन क्या है? विचलित हो गए हैं। जीवन में उन्हें समस्याएं ही समस्याएं दिखाई दी, उन्हें नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। तो अब क्या कर रहे हैं? भगवान को सरेंडर कर रहे हैं, भगवान के शरणागत हो रहे हैं और भगवान यहाँ से उपदेश देना स्टार्ट करते हैं। तो ये प्राकृतिक नियम है कि हमारे जीवन में क्या आता है? प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टेप बाय स्टेप, पग पग पर उलझन मिलती है, हर एक के जीवन में होता है, चिंता होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन कहाँ गए? जब उनके जीवन में समस्याएं थी, परेशानी थी, तो वो कहाँ जाते हैं? किसके पास जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो हमें भी यहाँ से क्या लाइफ लेसन लेना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। तात्पर्य में बताया जा रहा है यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है और प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके।
समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना ही भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? हमारे जीवन में पग पग पर उलझन आती है, समस्याएं आती हैं। कोई नहीं चाहता जीवन में समस्याएं, फिर भी आती हैं। और समस्याएं आती है तो क्या होता है? हम व्याकुल होते हैं। जीवन में कोई भी समस्या आती है तो क्या होता है? विचलित हो जाते हैं। अरे ये समस्या आ गई, समस्या आ गई। तो हमें समस्याओं के बीच में ना जाकर उसका हल निकालना चाहिए। और किसके पास जाना चाहिए? गुरु के पास। गुरु कौन है? कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमें सभी समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो टेक अवे हम यहाँ से लेंगे, कठिन समय में अर्जुन किसके पास गए? भगवान के पास गए। अगर हमारे जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति होती है, विषम परिस्थिति होती है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने परम पिता परमेश्वर भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और भगवत गीता के उपदेश के माध्यम से हम भगवान की वाणी को अपने जीवन में उतारकर भगवान के शरणागत होकर भगवान की कृपा और प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कौन है? पराशर मुनि ने भगवान की व्याख्या की, जैसे कि हमने दूसरे श्लोक में जाना था। विष्णु पुराण में ये श्लोक आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशसा श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव संडम्बक इति हिंदना। विष्णु पुराण 6.5.47 आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है षड ऐश्वर्य से जो युक्त है वो कौन है? वो भगवान है। भगवान की परिभाषा है, ये लक्षण जिसमें है वही भगवान कहलाते हैं। संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण प्रसिद्धि, संपूर्ण धन, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण त्याग। तो भगवान जब द्वापर युग में इस धरातल पे थे तो भगवान ने इन सभी षड ऐश्वर्य को प्रकट किया। तो इस कारण उन्हें भगवान कहा जाता है। तो पराशर मुनि ने ये भगवान की व्याख्या की है। क्या हमें इस चीज का एहसास है? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र पढ़ने चाहिए। शास्त्र कौन है? शास्त्र कहाँ से प्रकट हुए? भगवान कृष्ण ने इन्हें वेदों को पहले ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया और फिर ब्रह्मा जी ने इन्हें नीचे उतारा। तो ये वेद प्रामाणिक वेद है, ये भगवान की वाणी, ये ज्ञान जो है भगवान द्वारा दिया गया है। तो हमें मानव जीवन का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? बुद्धि को, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, तभी हमें संपूर्ण और सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमने पहले जाना था भगवान को जानने की 3 एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं? परमेश्वर, परमात्मा और ब्रह्म ज्योति। तो ये हमारी दृष्टि पर डिपेंड करता है कि हमें कितना ज्ञान है। हमें जितना ज्ञान होता है उसी अनुसार हम भगवान की व्याख्या कर पाते हैं। अगर हमें नॉलेज कम है, ज्ञान कम है, तो हमें क्या लगता है? भगवान एक ज्योति के रूप में, जबकि ब्रह्म ज्योति के बारे में भगवान स्वयं बताते हैं। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवत गीता भागवतम में इसका वर्णन है। भगवान के शरीर से तेज निकलता है। भगवान कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन में। तो वहां पर ना तो अग्नि है, ना बिजली है, ना प्रकाश है। भगवान स्वयं भगवत गीता के एक श्लोक में इसे कोट करते हैं कि मेरा धाम मेरे ही शरीर के तेज से चमचमाता है। वहां पर प्रकाश होता है और वही प्रकाश, भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, जब गोलोक वृंदावन से बाहर आकाश में, आध्यात्मिक आकाश में फैलता है, वो चमकीला आकाश तो एक ज्योति के रूप में होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और जब हम भगवान को जानने का और प्रयास करते हैं तो क्या पता चलता है? भगवान का चतुर्भुज रूप है, 4 हैंडेड फॉर्म। भगवान हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। जब हम भगवान के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? भगवान का बहुत ही सुंदर एटर्नल फॉर्म है, 2 हैंडेड श्याम सुंदर फॉर्म, जिसे भगवान ने स्वयं अर्जुन को भी दिखाया। भगवान ने अर्जुन को विराट रूप भी दिखाया
चतुर्भुज रूप भी दिखाया, 12th चैप्टर में हम जानेंगे, और अपना 2 भुज रूप भी दिखाया। तो ये हमारी दृष्टि पर डिपेंड करता है कि हमारी दृष्टि कैसी है। अब यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? आकाश दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक बादल और एक आकाश दिखाई दे रहा है। जब हम और आगे पास जाने का प्रयास करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? एक पेड़ दिखाई देता है। जब हम और आगे जाने का प्रयास करते हैं और आगे देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? उस पेड़ पर एक तोता बैठा है और वो तोता क्या कर रहा है? फल को खा रहा है। तो ये क्या है? हमारी दृष्टि। जब हमें नहीं पता भगवान के बारे में तो हमें क्या पता चलता है? भगवान एक ज्योति के रूप में। जब हम भगवान को और जानने का प्रयास करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? भगवान का चतुर्भुज रूप है। भगवान हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। जब हम भगवान को और जानने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है भगवान का बहुत ही सुंदर एटर्नल फॉर्म। क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें भगवान स्वयं बताते हैं कि ये मेरा साकार रूप है, मैं निराकार नहीं हूँ, मेरा आकार है, इसी साकार रूप में मेरी पूजा करो और इसी रूप में मैं गोलोक वृंदावन में रहता हूँ। ये भगवान का एटर्नल फॉर्म है। गोलोक वृंदावन में भगवान इसी रूप में रहते हैं। भगवान हाथ में बांसुरी बजाते हैं, सिर पर मोर पंख लगाते हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। भगवान का कलर कैसा है? मेघ वर्ण श्याम सुंदर। कुछ लोग को ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि भगवान का ब्लैक कलर है या ब्लू कलर है, कौन सा कलर है? मेघ वर्ण श्याम सुंदर। बादल जो होते हैं वर्षा से पहले जो घने बादलों का कलर होता है वो भगवान का कलर है। तो एक्चुअल में जो भगवान का कलर है ना उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, सिर्फ एक बोलते हैं ना रिजेम्बलेंस देने के लिए कि हाँ इस तरह सा भगवान का कलर है। तो मेघवर्ण श्याम सुंदर, बारिश होने से पहले जो घने बादलों का कलर होता है वो भगवान का कलर है। तो अर्जुन का पहला कारण क्या था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता? दया। तो उसका भगवान क्या उत्तर देते हैं? 2.11 से 2.30 तक भगवान कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ भगवान क्या बताएंगे? आत्मा और शरीर के बारे में बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसे हम बहुत ध्यान से जानेंगे। शरीरधारी आत्मा शरीर में कब रहती है? बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, फिर वृद्धावस्था में। हमारे शरीर में कौन से परिवर्तन होते हैं? बच्चा पैदा होता है, बाल्यावस्था में होता है, फिर धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ता है, वो तरुणावस्था में आता है, फिर क्या होता है? एक स्टेबल हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे वृद्ध होना शुरू हो जाता है और उसके बाद क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। पर मृत्यु होने के बाद क्या हम सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं, आत्मा कभी भी मरती नहीं है, सिर्फ ये शरीर खत्म होता है। देखिए हमारे शरीर की रचना कैसे होती है, हमारा शरीर कैसे बना हुआ है। बाहर से जो हमारा शरीर दिखाई देता है ना, इसे कहते हैं स्थूल शरीर। ये किससे बना है? पंचभूत से बना है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। इसके अंदर भी एक और शरीर है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और वो किससे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार से। और उसके अंदर क्या है? हृदय, हार्ट। हार्ट में क्या है? आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। तो ये हमारे शरीर की रचना है। बाहर से जो शरीर दिखाई दे रहा है वो स्थूल शरीर पंचभूत से बना है। उसके अंदर एक शरीर है, उसे कहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। उसके अंदर क्या कौन है? आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। भगवान हर एक जीव के हृदय में है परमात्मा के रूप में। और वो क्या करते हैं? आत्मा को चेतना प्रदान करते हैं और आत्मा क्या करती है? पूरे शरीर को चेतना प्रदान करती है, तभी हमारा शरीर कार्य करता है। हमारा शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा क्या करती है? एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण कर लेते हैं, कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? नए कपड़े ले लेते हैं। उसी तरह से आत्मा क्या करती है? जब शरीर बेकार हो जाता है तो उस शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। तो जब मृत्यु होती है तो जो सूक्ष्म शरीर होता है उससे यमदूत लेकर जाते हैं, जैसे कर्म किए होते हैं उसे वो यातनाएं और उसका वो फल भोगने के बाद उसे कर्मों के अनुसार नया शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे? किन पर दया करे हो? इनकी तो मृत्यु निश्चित है।
ये कौन मरेगा? आत्मा थोड़ी ना मरती है, शरीर ही तो मरेगा। इनके कर्म ऐसे, इनका मरना निश्चित है। अर्जुन तुम शोक मत करो, उठो और युद्ध करो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर का त्याग करके नवीन भौतिक शरीर को धारण करती है। तो यहाँ पर शरीर को कैसे बताया जा रहा है? शरीर जो हम त्याग देते हैं वो एक वस्त्र के जैसे, ये बाहर से जो हमारी बॉडी दिख रही है ना, ये कपड़े हैं। हम क्या करते हैं? सिर्फ कपड़े चेंज करते हैं। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा एक शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। तो तात्पर्य में बताया जा रहा है, अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यावस्था से कुमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। मृदावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो देखिए, साइंस भी नहीं बता पा रही, आत्मा पर विश्वास ही नहीं करते हैं। कभी क्या बोलते हैं, चेतना के बारे में तो अब थोड़ा सा बात करने लगे हैं, पर अभी भी उनको पूरा कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं है कि कॉन्शियसनेस क्या होती है, हम कैसे मरते हैं, क्या ऐसी चीज है। कभी बोलते हैं हार्ट में काम करना बंद कर देता है तो मृत्यु हो जाती है, कभी बोलते हैं दिमाग काम करने देना बंद कर जाता है तब मृत्यु हो जाती है। तो उसका सही आंसर वो भी नहीं बता पा रहे, जबकि भगवत गीता में तो भगवान बताते हैं आत्मा हमारे शरीर में रहती है। कहाँ? हृदय में रहती है। जब तक आत्मा है तब तक हृदय से सारी गतिविधियां होती हैं, चेतना पूरे शरीर को मिलती है। आत्मा जैसे निकल जाती है, शरीर बेकार हो जाता है। ये सिर्फ शरीर में परिवर्तन होता है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल के द्वारा भिगोया या वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? आत्मा की विशेषता, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वभाव कैसा है। आत्मा कभी नहीं मरती, ना किसी अस्त्र शस्त्र द्वारा उसे काटा जा सकता है, ना ही अग्नि द्वारा जलाया, ना जल द्वारा भिगोया और वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा कैसी है? शाश्वत तथा अविनाशी है। हम कौन है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम भगवान के अंश हैं, पर भगवान से अलग हो गए हैं। वो कैसे? जैसे अग्नि होती है, आग जलती है, आग में से चिंगारी और लपटें भी उठती है, पर चिंगारी क्या है? अग्नि का तो पार्ट है, आग का पार्ट है, पर चिंगारी क्या होती है? आग की लपटों से, अग्नि से निकलकर अलग हो जाती है। तो हम भी क्या हुए? भगवान से अलग हो गए। हम सब कहाँ रहते थे? भगवान के पास ही रहते थे, भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में रहते थे। पर हमने क्या किया? भगवान से झगड़ा किया। झगड़ा भी किया, स्वामित्व की इच्छा भी उत्पन्न हुई, हमें भी स्वामी बनना है, हमें भी ब्रह्मा बनना है, हमें भी देवता बनना है, हमें भी इस सृष्टि की रचना करनी है। तो इन सब कारणों से हमने क्या किया? भगवान से विद्रोह किया। हम सब कौन है? विद्रोही आत्माएं, भगवान से विद्रोह करते हैं। तो इस सृष्टि की रचना करने की भगवान की कोई इच्छा नहीं थी। कहते हैं ना कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की? भगवान की तो कोई इच्छा नहीं थी, हमने भगवान से झगड़ा किया, तो हमारे लिए भगवान ने सृष्टि की रचना की। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं? एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। भौतिक एग्जाम्पल से हम बहुत आसानी से इसे समझ पाएंगे। जैसे बच्चे होते हैं छोटे, वो क्या करते हैं? माता पिता के साथ रहते हैं। आप अभी जो सब लोग बैठे हैं इनमें से मोस्ट ऑफ सभी ग्रस्त होंगे। तो आप जानते हैं कि बच्चे क्या है? माता पिता के साथ रहते हैं। और बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो क्या होते हैं? उनको ऐसा लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम स्वामी बनना चाहते हैं, अब हम बॉस हो। माता पिता की बात सुननी बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? और बड़े होते हैं, माता पिता से झगड़ा करते हैं। उन्हें ऐसा क्या लगता है कि हर चीज में माता पिता क्या करें? रोक टोक करें, और अपने आप को स्वामी बनते हैं। हम अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, हम भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं, हम भी स्वामी बनना चाहते हैं। तो वही बच्चे जो छोटे थे, माता पिता के साथ रहते थे, प्रेम से रहते थे, वही बच्चे क्या करते हैं? माता पिता से झगड़ा करते हैं। अब माता पिता से झगड़ा करते हैं, माता पिता नहीं चाहते कि बच्चे हमसे अलग हो, पर बच्चे मानते ही नहीं है, समझाने पर भी नहीं मानते।
तो माता पिता क्या करते हैं, बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, पर बच्चे नहीं मानते। माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को एक अलग से घर लेकर दे देते हैं। देखते हैं ना हम, इस भौतिक जगत में ऐसा ही होता है, बच्चों को अलग से घर लेकर देते हैं, उन्हें प्रॉपर्टी, पैसा जो भी चाहिए वो सब दे देते हैं, अच्छे से घर में सारी व्यवस्था करके दे देते हैं। उसी तरह से भगवान ने हम जैसे विद्रोही आत्माओं के लिए क्या किया, इस सृष्टि की रचना की। वरना और कोई कारण नहीं था सृष्टि की रचना करने का। भागवतम में इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। सृष्टि की रचना क्यों की भगवान ने, सिर्फ हम जैसे विद्रोही आत्माओं के लिए। तो हम इस सृष्टि की रचना की, भगवान ने पृथ्वी की रचना की, हम इस भौतिक जगत में आए। फिर कर्मों के अनुसार हम क्या करते हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। कभी उच्च लोकों में जाते हैं, कभी नीचे लोकों में जाते हैं, कभी धरती पर फिर से आते हैं। तो ये बार बार जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान के धाम, भगवत धाम वापिस पहुंचना। क्योंकि हम कौन है, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। जब तक हम भगवान के पास नहीं जाएंगे तब तक क्या करेंगे, बार बार ट्रेवल करते रहेंगे अलग अलग योनियों। कितनी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियां, जिसमें से मनुष्य योनि है 4 लाख योनि। पूरा एक स्ट्रक्चर है इसका। मनुष्य योनि, जल में रहने वाले वृक्ष, पेड़ पौधे, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, उड़ने वाले, जल में रहने वाले, रेंगने वाले, अलग अलग ये 84 लाख योनियां हैं। तो ये कर्मों के अनुसार, इंद्र तृप्ति की इच्छा के अनुसार ये हमें योनियां मिलती हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें शरीर प्राप्त होता है। भगवान तो क्या कर रहे हैं, हमारे हृदय में आकर बैठे हैं। हम उनसे विद्रोह करके आए, पर फिर भी भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, हम सबके हृदय में आकर बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब हम उनकी तरफ मुड़ेंगे। और जैसे ही हम उनकी तरफ मुख करते हैं, भगवान क्या करते हैं, हम जब उनके शरणागत होते तो फिर भगवान हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। भगवान सबके हृदय में, पर कैसे हैं, सुप्त अवस्था में। भगवान कब जागते हैं, जब हम भगवान की तरफ मुख करते हैं। तो फिर भगवान क्या करते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं। फिर ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि हमें भक्तों का मार्गदर्शन मिलता है, या फिर हम शास्त्र पढ़ने लग जाते हैं, या भगवान से हम जुड़ते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे कर्म करने लगते हैं कि हमारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, और फिर कृष्ण भक्ति करते हुए, कृष्ण कर्म करते हुए हम भगवान के धाम, भगवत धाम वापस पहुंच सकते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए साक्षी हैं। जैसे एक पेड़ पर 2 पौधे, एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे होते हैं, तो एक पक्षी अगर फल खाता है तो दूसरा उसे देख रहा होता है। तो हम क्या करें, जो भी कर्म कर रहे हैं ना, भगवान सब देख रहे हैं। हमारे कर्मों को ही नहीं, हम कब क्या सोचते हैं भगवान उससे भी देख रहे हैं। तो भगवान साक्षी हैं। भगवान का हमारे किसी भी कर्म में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। कई बार लोग क्या बोलते हैं, अच्छा भगवान हृदय में बैठे हैं, इसका मतलब गलतियां भी भगवान ही कराते हैं, गलत काम भी भगवान ही करवाते हैं। नहीं, हम अपने कर्मों के, हम अपने भाग्य के खुद ही निर्माता हैं। कर्म हम करते हैं, अंदर से आवाज आती है ना, गलत काम करते हैं तो अरे नहीं करना चाहिए, पर हम क्या करते हैं, उसे नेग्लेक्ट करते हैं। तो हम आवाज को सुनते नहीं। भगवान तो हमें अंदर से प्रेरणा देते हैं, पर हम नहीं सुनते। फिर हम जैसे कर्म करते हैं उसी की वजह से, कर्मों के अनुसार ही हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, और हमारी पहचान क्या है। देखिए, शरीर को चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, नहीं तो क्या होता है, तनाव, निराशा, डिप्रेशन, चिंता जैसी चीजें होती है। हम शरीर को तो भोजन देते हैं, पर आत्मा को नहीं देते। आत्मा का भोजन क्या है, भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ संबंध को जोड़ना। क्यों, क्योंकि आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है। भगवान कैसे है, आध्यात्मिक है। भगवान का शरीर भी आध्यात्मिक है, भगवान की आत्मा भी आध्यात्मिक है। पर हमारा शरीर भौतिक हो जाता है क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आते हैं, पर हमारी आत्मा का स्वभाव आध्यात्मिक ही है। आप सभी ने फील किया होगा कि जब भी हमें कोई परेशानी होती है, अगर हम भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं ना मंदिर जाते हैं शांति मिलेगी, भगवान के पास जाते हैं तो क्या होता है, मन शांत होता है। ऐसे कैसे हो जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव है ये। संतुष्टि मिलती है, आत्मा को यही चाहिए। हम शरीर को तो भोजन देते हैं पर आत्मा को नहीं देते, इसलिए क्या होता है, हमारे जीवन में समस्याएं आती है। तो आत्मा का भोजन क्या है, भक्ति करना, भगवान की शरण ग्रहण करना। तो हम आत्मा तथा शरीर के बीच पोषण के असंतुलन के कारण ही हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था अर्जुन का, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, कोई आनंद नहीं। अगर मैं इनका वध करूंगा तो मुझे क्या आनंद मिलेगा, मैं ऐसे राज्य का भोग करके क्या करूंगा, ये सब तो मारे जाएंगे, तो फिर मैं ऐसे राज्य का भोग करके क्या करूंगा। तो भगवान 2.31 से 37 श्लोका में उसका उत्तर देते हैं, उसके साथ बहुत सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः
नन्दनस्त्वसमार्त्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। इसके अधिक दुखदाई तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है? अर्जुन, तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम अपना कर्तव्य नहीं करे। अगर तुम अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो क्या करेंगे? लोग तुम्हारा उपहास करेंगे। इससे तुम्हें और ज्यादा दुख होगा। इससे ज्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम जीवन में अपने कर्म नहीं करेंगे तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या होता है, हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं? और जिस तरह से अर्जुन का धर्म था क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना, वो युद्ध नहीं कर रहे थे। हम भी क्या करते हैं, अपने कर्म नहीं करते, आलस करते हैं। कर्म नहीं करते तो फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। कर्म करेंगे, अच्छा कर्म अच्छे से करना चाहिए। हमें भगवान ने जिस भी कर्म बंधन में बांधा है, अगर हम ग्रस्त हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं, तो जो भी कार्य करते हैं उसे कर्तव्य समझकर बहुत अच्छे से करना चाहिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसका दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से क्या बताते हैं कि कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, उठो और युद्ध करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कुन्तिश्चयः। यदि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। कुंती पुत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन किसके पुत्र हैं? कुंती के पुत्र हैं। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अगर तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। अपना कर्म करोगे ना, उसका रिजल्ट जो भी मिले उसकी चिंता तुम क्या करते हो? मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते तुमने तो अपना धर्म निभाया ना। अगर तुम हार जाओगे, अगर मर जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जीत जाओगे तो क्या करोगे? पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अगर अर्जुन जीत जाते हैं तो क्या मिलेगा? साम्राज्य मिलेगा। मर जाते हैं तो कोई बात नहीं ना, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अपने कर्म तो किए ना, तो दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? जो भी हमारा धर्म है, उसे कर्म है, उसे कर्तव्य समझकर हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। अपना हमें बेस्ट देना चाहिए और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सभी कर्मों को करना चाहिए। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम वैसे ही करते हो, जैसा तुम्हें मैं आदेश दे रहा हूँ वैसे तुम कार्य करते हो, तो तुम्हें कोई भी नुकसान इसमें नहीं होगा, कोई भी हानि नहीं है। इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है, तो उससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अर्जुन क्या कह रहे थे? तीसरा प्रश्न क्या था उनका? मुझे तो पाप लगेगा, इनका वध कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। भगवान बोल रहे मैं कह रहा हूँ ना, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, उठो और युद्ध करो। अब हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने लंका को आग लगाई। अब आग लगाई, ये तो गलत कार्य था, पर ये किसके लिए किया? भगवान की सेवा करने के लिए किया। तो क्या हनुमान जी को कोई दंड मिला? नहीं, बल्कि वो क्या कहलाए? परम भक्त, भगवान के भक्त कहलाए। उसी तरह से विभीषण ने क्या किया? किसका साथ दिया? अपने भाई का साथ नहीं दिया, राम जी की सेवा करने के लिए पूरा प्रयास किया। तो भगवान ने क्या किया? उन्हें ही राजा बनाया, लंका का बाद में राजा बनाया। और हनुमान जी क्या कहलाए? परम भक्त कहलाए। तो अगर भगवान जैसा हमें आदेश देते हैं, अगर हम उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और उसी के लिए प्रयास करते हैं, तो उसमें कोई भी हानि नहीं होती है। तो भगवान क्या कहते हैं? इससे तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। अगर हम अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करते हैं, अगर नीचे भी गिर जाते हैं तो भी उसमें कोई भी हानि नहीं है। हमें पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होकर अपने सभी कर्मों को कर्तव्य समझकर बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो चौथा प्रश्न अर्जुन क्या कहते हैं? कौन सा कारण देते कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता? पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो भगवान क्या कहते हैं? पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। अर्जुन, लोग तुमसे क्या सीखेंगे? कि ये कायर है,
एक क्षत्रिय होने के नाते युद्ध भूमि में से भाग गया, वो कायरो की तरह भाग गया, उसने अपना कर्म नहीं किया। तुम तो एक रोल मॉडल हो, तुम्हें तो रोल मॉडल बनना चाहिए। तो किस प्रकार तुमसे लोग सीखेंगे? फिर तो क्षत्रिय अपना कर्म ही नहीं करेंगे। अरे अर्जुन ने भी नहीं किया, अर्जुन भी हार गया था, क्यों? उसके सामने तो ये समस्याएं थी, उसके परिवार के सदस्य थे, तो क्या होगा फिर? तुमसे कौन क्या शिक्षा लेगा? अर्जुन उठो और युद्ध करो। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकः कुरु नन्दन बहुशाखायानन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो ये भगवान हमारे लिए भी बता रहे हैं, अर्जुन के थ्रू हमें बता रहे हैं। तो अर्जुन को क्या कह रहे हैं? जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ होते हैं। अर्जुन, तुम दृढ़ प्रतिज्ञ हो, तुम्हारा कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम क्यों सोच रहे हो ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा, मुझे पाप लगेगा, इस तरह से हो जाएगा? नहीं, उठो और युद्ध करो, दृढ़ प्रतिज्ञ होके युद्ध करो। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते तो क्या होता है? उनकी बुद्धि इधर उधर शाखाओं में विभक्त होती है। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई एक टारगेट लिया, हमें ये काम को पूरा करना है। बिजनेस में हम एक टारगेट लेते हैं कि हाँ हमें इसे अचीव करना है, पर हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई काम करना शुरू करते हैं तो जीव समस्याएं तो आती हैं। नेचुरल सी बात है, आप कुछ भी करेंगे, नई चीज करेंगे या कुछ आप गेन करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उसमें समस्याएं तो आएंगी। हम क्या करते हैं, कई बार घबरा जाते हैं, नहीं ये छोड़ देते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते वैसा कर लेते हैं। तो क्या होता है, दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है ना। जो दृढ़ प्रतिज्ञा होता है वो फोकस करता है अपने लक्ष्य की तरफ। जो अपने लक्ष्य की तरफ फोकस नहीं करता, बीच में विचलित हो जाता है, तो वो क्या होता है, उसके माइंड में डिस्ट्रैक्शंस आती है, तो वो सफल हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, सफलता का सूत्र बता रहे हैं कि जीवन में सफल कौन हो सकता है? जो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, जो ठान लेता है कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ये अचीव करना है, इस रास्ते पर पहुंचने के लिए अगर मैं असफल भी होता हूँ तो मुझे उन असफलताओं से सीखना है। असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम फेलियर हो रहे हैं ना, तो ये देखना चाहिए कि हम फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बार बार अगर फेल भी हो रहे हैं तो उनसे हमें सीखने को मिलता है कि हम और बेटर कैसे हो सकते हैं। अब एक स्टोरी आती है, जैसे कि हमने इंग्लिश में भी पढ़ा था स्कूल में जब हम छोटे थे। शायद कोई राष्ट्रपति हैं, लिंकन, आई थिंक अब्राहम लिंकन थे, यस, अब्राहम लिंकन एक कमरे में बैठे थे, तो वो एक मकड़ी को देख रहे थे। बार बार वो क्या कर रहे थे, नेता बनने का प्रयास कर रहे थे, बार बार हार जाते थे, चुनाव लगाते थे फिर हार जाते थे। फिर एक बार वो अपने कमरे में बैठे थे तो मकड़ी को एक देख रहे थे। एक मकड़ी क्या करती है, दीवार पर ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है फिर से गिर जाती है, फिर ऊपर चढ़ती है फिर नीचे गिर जाती है। तो वो उस दृश्य को देख रहे हैं कि मकड़ी बार बार चढ़ रही है, बार बार गिर रही है, बार बार चढ़ रही है, बार बार गिर रही है, पर वो हिम्मत नहीं हार। फिर एट लास्ट वो बहुत प्रयास करने के बाद दीवार पर चढ़ जाती है और ऊपर जाकर अपना जाला बना लेती है। उन्होंने उससे वहां से सीखा कि मुझे होपलेस नहीं होना, मुझे भी प्रयास करते रहना। उसी तरह से उन्होंने बहुत प्रयास किए, कई बार फेलियर हुए, पर लास्ट में जाके वो फिर वहां के प्रेसिडेंट भी बने। तो जीवन में समस्याएं आती हैं, असफल होने की भी बहुत सारी ऐसी होती हैं चीजें कि हम असफल हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। कौन सक्सेसफुल होता है? जो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उसी की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, और अपने प्रयोजन में जो दृढ़ रहते हैं उनका लक्ष्य भी एक होता है, वो अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं, तभी जीवन में सफल हो पाते हैं। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं उठो और युद्ध करो, और हमारे लिए यहाँ पर लेसन देते हैं कि हमें कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए। अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स और समस्याएं, फेलियर हम हो रहे हैं, तो उससे ना घबरा कर हमें रास्ता ढूंढना चाहिए कि हम और बेटर और बेटर और बेटर हम कैसे हो सकते हैं, और हमें अपने लक्ष्य को अचीव करने का अथक प्रयास करना चाहिए। और साथ में अगर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, जिसके साथ भगवान होते हैं संपूर्ण जगत के मालिक होते हैं, उसकी जीत तो निश्चित है, जैसे कि अर्जुन की हुई। अर्जुन और दुर्योधन ने क्या किया था? दुर्योधन ने तो नारायणी सेना मांग ली थी, और अर्जुन ने क्या मांगा? मुझे प्रभु आप ही चाहिए। तो रिजल्ट सबके सामने है। अर्जुन ने भगवान को मांगा, भगवान को अपने साथ लिया, तो उसकी जीत निश्चित हुई। तो हमें भी पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होकर भगवान की इस इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना है। सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन हम अगर अपने जीवन में उतार लेना, तो जीवन में हम कभी भी
अशांत, असुखी, कभी भी दुखी नहीं हो सकते। हमेशा हमें आनंद रहेगा और जीवन में हम हमेशा प्रगति कर सकते हैं। कौन सी शिक्षा, कौन सा लेसन? कर्म करना हमारा कर्तव्य है। कर्म के फल के प्रति अनासक्त होना चाहिए। अनासक्त का मतलब भगवान पे छोड़ दे, अपना बेस्ट करें, फिर भगवान की कृपा से हमें जो मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये 5 प्रश्न थे जिनका उत्तर भगवान ने दिया। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। वेदों में 3 गुण बताए जाते हैं, प्रकृति के 3 गुण, जिन्हें हम आगे के लेसन में बहुत डिटेल से जानेंगे। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमें इन 3 गुण से ऊपर उठना चाहिए। वो हम कैसे उठ सकते हैं? अगर हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हैं, तो तभी हम आत्मपरायण, सेल्फ रियलाइज्ड बन सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो ये इंस्ट्रक्शन भगवान ने दी है। क्या? कर्म करना हमारा कर्तव्य है। हम कर्म के फल के प्रति हम अधिकारी नहीं है। ऐसा नहीं हमने कर्म किया हमें उसका फल मिलेगा, जैसा हमने किया एज इट इज मिलेगा। वो कोई भगवान पे डिपेंड करता है कि वो हमें उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। प्रभु, हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया, अब आपकी जैसी इच्छा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम कर्म करना ही छोड़ दें। कुछ लोग क्या समझते हैं, अरे भक्ति के द्वारा ही तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कर्म करना बंद कर दो, सब काम बंद, चलो अब से क्या करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भगवद गीता भागवतम पढ़ेंगे, कोई घर का ध्यान नहीं रखना, कोई काम नहीं करना, कोई बिजनेस नहीं करना, सिर्फ भक्ति करनी है। नहीं, भगवान क्या बोलते हैं, कर्म ना करने में कभी अगर हम आसक्त होते हैं वो भी गलत है। ऐसे लोग ना तो भौतिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं, ना ही आध्यात्मिक जीवन में। तो भगवान ने हमें जिस भी कर्म बंधन में बांधा है, तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से करना है। पहले हम कैसे करते हैं, 10%, 20%, 40%। हमें कैसे करना है, बहुत अच्छे से। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, बहुत अच्छे से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है, पर उसका फल हमें भगवान पे छोड़ देना है कि प्रभु हम अपनी तरफ से बेस्ट करें, आपकी जैसी इच्छा, और जो भगवान की कृपा से मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और साथ में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। श्री भगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थो मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसमें 10 मिनट और लगेंगे। तो श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? कोई परेशानी आई तो बस विचलित हो जाते हैं। विचलित नहीं होना। प्रहलाद महाराज, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हमारे शास्त्र में बताया जाता है। प्रहलाद महाराज असुर के पुत्र थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। सत्य की ये घटना, ये कथा का वर्णन है कि एक असुर थे हिरण्यकशिपु, जिन्होंने बहुत आतंक मचा रखा था कि वो भगवान बनना चाहते थे और सभी को बहुत कष्ट देते थे, यहाँ तक कि अपने बेटे प्रहलाद को भी मारना चाहते थे। प्रहलाद असुर के पुत्र थे और जब देवताओं को पता चला कि उनकी जो वाइफ है, हिरण्यकशिपु की वाइफ कयादु प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने क्या किया, उनका अपहरण कर लिया कि एक और असुर आ जाएगा तो क्या होगा, हाहाकार हो जाएगी। तो फिर जब उन्हें मारने का वो प्रयास करना चाहते थे, तो नारद मुनि वहां आए, तो उन्होंने बोला इसकी रक्षा मैं करूंगा, मैं वचन देता हूँ कि ये असुर नहीं बनेगा। तो कयादु नारद मुनि के आश्रम में रहती है। नारद मुनि भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। तो बच्चा जब माता के गर्भ में होता है तो वो सब कुछ सुनता है। उसी तरह से प्रहलाद महाराज जब कयादु के गर्भ में थे, तो उन्होंने भगवान के बारे में सुना, भगवान की शिक्षाएं, भगवान की वाणी, भगवान की भक्ति, प्रार्थनाएं। तो फिर जब वो बाहर आए तो क्या बने, भगवान के भक्त बने। और जब बाहर आए तो क्या करते थे, भगवान की भक्ति क्या करते थे। असुर का पुत्र है
और भगवान का नाम ले रहा है। हिरण्यकशिपु को तो ये डाइजेस्ट ही नहीं होता था। हिरण्यकशिपु ने क्या सोचा, मैं इसका वध कर दूंगा, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अरे असुर का पुत्र ही भगवान का नाम ले रहा है, तो लोग तो मेरी पूजा करेगा ही नहीं कोई भी। तो प्रहलाद महाराज को बहुत मारने का प्रयास किया गया, सांपों के झुंड में फेंका गया, तभी वो विचलित नहीं हुए, हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। हाथी के पैर के नीचे कुचलने का प्रयास किया तो भी विचलित नहीं हुए, तभी भगवान ने उनकी रक्षा की, उन्हें कोई भी मार नहीं सका। यहाँ तक कि ऊंची पहाड़ी से भी धक्का दिया गया तब भी प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हुए, हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। भगवान ने उन्हें कैच भी किया था। और यहाँ तक कि जो घटना आप लोग सभी जानते होंगे, होलिका दहन होता है, अभी होली गई है, होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। तो ये होलिका कौन है, हिरण्यकशिपु की बहन। उन्हें क्या वरदान मिला था कि वो कभी भी आग में जल नहीं सकती। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया, अरे इतना मारने का प्रयास कर रहे हैं तब भी ये मर नहीं रहा है, तो फिर होलिका की गोद में बिठाया कि होलिका को तो वरदान मिला है कि आग में जल नहीं सकती, पर प्रहलाद महाराज तो जल जाएंगे, प्रहलाद जल जाएंगे, चलो मेरा शत्रु मर जाएगा। आग जलाई जाती है, होलिका को बिठाया जाता है, प्रहलाद महाराज को उनकी गोद में बिठाते हैं, पर प्रहलाद महाराज जरा भी विचलित नहीं होते। वो क्या करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं। भगवान क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। किस प्रकार, होलिका जिसे वरदान मिला था आग में जल नहीं सकती, वो भी जल जाती है और प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं होता। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो हमें पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो जिसका मन हमेशा संतोष प्राप्त करता है, मन में संतोष और शांति कैसे होती है, जब हम अपने कर्म करते हैं, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे को संतोष मिलता है। असंतोष कब होता है, कर रहे हैं और वापस उसका मिला नहीं, अरे ये काम किया उसका रिजल्ट मिला नहीं, इसलिए क्या होता है, असंतोष होता है, असंतुष्ट होते हैं, इसलिए जीवन में दुख और समस्याएं आती है। तो स्थित प्रज्ञ किसे कहा जाता है, जो मन और आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, जैसे कि प्रहलाद महाराज। तो 2 श्लोक में मनोविज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। ये 2 श्लोक हैं लास्ट। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से समृति, जब समृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक कुल में फिर से गिर जाता है। तो देखिए, इसे हम एक चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। ये सब चीजें क्यों होती है, कहते हैं ना, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हम क्यों, हमारा डाउनफॉल हो जाता है, क्योंकि अगर हमारी किसी चीज से अटैचमेंट होती है तो क्या होता है, उससे काम, काम किसी भी प्रकार का हो सकता है, स्त्री के प्रति, धन के प्रति, किसी भी चीज के प्रति अगर हमारी ज्यादा अटैचमेंट होती है तो उससे काम उत्पन्न होता है। काम से क्या होता है, क्रोध, कि हमने जो चाहा वो हमें मिला नहीं, तो उससे क्या होता है, एंगर, क्रोध उत्पन्न होता है, या तो ग्रीड होगा या फिर क्रोध होगा। फिर उससे क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है, हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ये किया, ये नहीं मिला, ये हमें चाहिए था, ये मुझे मिला क्यों नहीं, तो उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो क्या होता है, बुद्धि की हानि होती है। तो करने वाले जो काम होते हैं वो काम हम कर नहीं पाते, उन्हीं सिचुएशंस में हम हो ही रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा पतन होता है। तो हमें अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, हमें अपने प्रयास करने चाहिए। किसी चीज को हम पाना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, करने का प्रयास करें, कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो जैसी प्रभु की इच्छा। तो इस प्रकार हम अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ज्यादा अटैचमेंट ना रखते हुए अपने कर्म करें, और जो भगवान की कृपा से मिलता है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करें। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो आज हमने जाना अर्जुन के जो कारण थे उनका उत्तर भगवान देते हैं। तो ये इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अर्जुन के 5 जो कारण थे, दया, कोई आनंद नहीं, पाप, पारिवारिक परंपराएं और इनडिसीजन, भगवान इसका उत्तर देते हुए बताते हैं। पहला क्वेश्चन था दया, तो भगवान ने उसके थ्रू क्या बताया, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा कभी भी नहीं मरती, शरीर मरता है। आत्मा कहाँ रहती है, हमारे हृदय में रहती है, और आत्मा का साइज क्या है, हमारे बाल के अग्रभाग का 1/10,000वां भाग। आप अपना अपना बाल देख सकते हैं, एक बाल अगर उसको 10,000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ये आत्मा का साइज होता है। इसलिए आत्मा को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा अजर और अमर शाश्वत है। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, कोई आनंद नहीं, तो भगवान क्या बोलते हैं, मुझे तो आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है।
अगर जीतोगे तो राज्य का भोग करोगे, अगर मर जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे। अर्जुन कहते हैं मुझे तो पाप लगेगा। भगवान बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूँ ना, भक्ति गतिविधियां कोई भी पाप नहीं करती। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, अपने कर्तव्य अच्छे से करते हैं, तो हमें कोई भी पाप नहीं लगता, क्योंकि भक्ति करने से हमारे पाप कर्म, जाने अनजाने में जितने भी पाप कर्म होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। भगवान क्या कहते हैं, अरे तुम तो रोल मॉडल बनो, लोग तुमसे क्या सीखेंगे, क्षत्रिय होने के नाते अपना धर्म नहीं अपनाया, उठो और युद्ध करो। अर्जुन क्या कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, इन डिसीजन में डिसाइड नहीं कर पा रहा मैं क्या करूं। क्षत्रिय होने के नाते कर्तव्य है युद्ध करना, पर फिर डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। हमारे जीवन में भी तो यही होता है ना, हमें कई बार हमारे जीवन में कई स्टेजेस ऐसे आते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते क्या करें, ये काम करें नहीं करें, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्य, अपने लक्ष्य पे फोकस करो। जो लक्ष्य पे फोकस करता है, दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है, असफलताओं से घबराता नहीं है, सीखता है, वही सफलता को प्राप्त करता है। तो सफलता का सूत्र हमें आज पता चला कि जीवन में कौन सफल हो सकता है, जो लक्ष्य निर्धारित करता है और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार भगवत गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो आज चैप्टर थोड़ा लॉन्ग था, नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे वो स्मॉल स्मॉल रहेंगे, तो हाफ एन आवर 45 मिनट से वो कंप्लीट हो जाएंगे। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो पहले कोशिश कीजिए आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, क्योंकि चैट बॉक्स में हम ज्यादा क्वेश्चंस ले पाएंगे, क्योंकि हैंड रेज में फिर बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, काफी सारे लोगों को टर्न नहीं मिल पाता। हरे कृष्णा। नैतिका माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। मेरा प्रश्न था कि जैसे बोला जाता है कि सब कुछ हमारे पैदा होने से पहले ही सब कुछ लिखा जा चुका है कि ऐसे ऐसे होगा, तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग कैसे कर्म करते हैं? लाइक क्योंकि ये सब कुछ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना हमारे आने से पहले कि ये होगा हमारी लाइफ में। तो और जैसे आपने कहा था कि हम एज अ आत्मा हम रिबेल करते हैं तभी हम अपने अकॉर्डिंग हमारे लिए संसार बनाया गया है। तो वो भी हम अपने अकॉर्डिंग कैसे जी रहे हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान ने पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है कि ऐसा होना है, इस टाइम पे ऐसा होना है हमारे साथ। सबकी डेस्टिनी ऑलरेडी रिटर्न, कहते हैं कि सबकी किस्मत सब कुछ लिख के आया हुआ है ऊपर से। तो देखिए, हम हमारी डेस्टिनी के हम खुद ही मेकर होते हैं, हम अपने भाग्य के खुद निर्माता है, भगवान नहीं लिखते। हम जैसे कर्म करते हैं उसका हमें वैसा फल मिलता है। कुछ कर्म हमने पहले किया, उसका फल हम अब भुगत रहे हैं। कैसे? मान लीजिए पिछली लाइफ में अच्छे कर्म किया तो अच्छे परिवार में जन्म है, सुंदरता मिली है, धनवान है। कल के चैप्टर में हम कर्मों के बारे में जानेंगे फुल डिटेल में। तो थोड़ा सा ही आज बता देते हैं कि जैसे हम कर्म करते हैं उसका हमें फल मिलता है, वो भगवान डिसाइड नहीं करते। भगवान तो हमारे कर्मों के साक्षी हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमें यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। तो हमें भगवान कल बताएंगे कि कौन से 3 प्रकार के कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म और कृष्ण कर्म। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, कुछ इस लाइफ में मिलता है, कुछ अगली लाइफ में मिलता है। बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल भी कुछ इस लाइफ में मिलता है, कुछ अगली लाइफ में मिलता है। अगर कृष्ण कर्म करते हैं तो हमें कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ता। फिर क्या होता है, कृष्ण भक्ति करते हुए बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बच जाते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो कल के चैप्टर में हम इसे पूरा डिटेल में जानेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हेलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी, मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे तो हम ये पिछली लाइफ की कर्म अभी जी रहे हैं ना, तो इस लाइफ में तो हम कुछ अलग से कर ही नहीं पाते, क्योंकि जो भी है वो ऑलरेडी रिटर्न है, या तो पास्ट लाइफ कर्मा ही हम जी रहे हैं। तो कुछ अलग या इस लाइफ की कर्म हम कैसे जी रहे हैं लाइफ? और जो लोग जैसे बुरे काम करते हैं, तो उनका भी लिखा होता है कि ये इन लोग ऐसे बुरे काम करेंगे, बिकॉज हम तो कुछ भी नहीं कर रहे ना, ऑलरेडी भगवान ने सब कुछ लिखा ही हुआ है। तो जैसे कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये समझ नहीं आता कि लाइक कभी कहा जाता है कि लोग बुरे काम जो करते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं या इसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता, लेकिन सब कुछ तो लिख के ही आता है हमारी लाइफ में ऑलरेडी पहले से ही।
नहीं माता जी, वही बात है ना, कुछ लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ आता है, मान लीजिए पिछली लाइफ में हमने जैसे कर्म किए तो उसके अनुसार हम यहाँ भुगत रहे हैं, अच्छे किए थे तो अच्छे फल मिल रहे हैं, बुरा किया तो इसलिए जीवन में दुख और समस्याएं आ रही है। भगवान नहीं देते, भगवान नहीं लिखते, हम अपने कर्मों के खुद ही निर्माता होते हैं। अब जैसे कई बार प्रश्न आता है, बुरे लोग हैं, अब तो इतना बुरा कर्म कर रहे हैं पर उनको तो उसका फल नहीं मिल रहा, अभी भी सुख से रह रहे हैं। तो ये कैसे होता है ना माता जी, आपको मालूम है पहले कैसे होता है ना, अभी शायद कुछ घरों में होता है, या पहले के समय में क्या होता था, गेहूं की बड़ी बड़ी टंकियां होती थी, गाँव में अभी भी वो सिस्टम है। तो क्या करते हैं, गेहूं भर के रखते हैं, गेहूं डाली, फिर ऊपर से और डाली, फिर ऊपर से और डाली, नीचे एक ढक्कन लगा होता है, तो उस ढक्कन से क्या होता है, गेहूं निकलती है। तो पहले कौन सी गेहूं निकलेगी, जो पहले डली हुई है, और जो कर रहे हैं, और जो डाल रहे हैं, और ऊपर से डाल रहे हैं, पहले वाली निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, बाद में आएगी ना। तो जो कर्म कर रहे हैं ना उसका फल पहले हम कर चुके हैं, पहले जो हमने कर लिए हैं उसके कर्मों के फल मिल रहे हैं, अब जो कर रहे हैं उसका भी मिलेगा, कुछ अभी मिलेगा, कुछ नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। हाँ, तो वही मतलब पूछना था, जो जैसे इस लाइफ में जो हम कर्म कर रहे हैं, तो वो लिखे हुए नहीं होते ना, वो तो मतलब पहले के नहीं होते, तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी लिखा लिखाया आता है सब कुछ, मतलब सबकी डेस्टिनी बोलने ऑलरेडी वाले, रिटन। पर हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है हम अपने कर्मों के खुद निर्माता हैं, जैसे जो कर्म करेगा उसका वैसा फल मिलेगा, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। भगवान तो चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख और समस्याएं ना आए, हम जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार ना आए, कर्म के बंधन में ना फंसे, इसलिए भगवान हमें कहते हैं कि पूर्ण रूप से मेरे शरणागत हो। अब एक बच्चा होता है, माता पिता के साथ रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ में, कोई उसे दुख दे सकता है नहीं। वही बच्चा मान लीजिए घर छोड़ के भाग जाए तो क्या होगा, कोई उसे, वो मान लीजिए कुछ खाने पीने के लिए चोरी करेगा, उसे डंडे भी पड़ सकते हैं, जेल में भी बंद कर सकते हैं, कोई उसका मिसयूज भी कर सकता है, उसको जीवन में कितने दुख आते हैं। तो हम भगवान से जितना दूर होते हैं ना उतना हमारे जीवन में दुख और समस्याएं होती हैं। तो हम फिर बच्चा वो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, अगर वो अच्छा चलता रहेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा, गलत चीजें करेगा तो गलत गलत फल मिलेगा। पर वही बच्चा जब माता पिता के पास रहता है तो कोई टेंशन नहीं है, हम हाँ, भगवान से जैसे दूर इसमें जैसे कि अगर बच्चा घर छोड़ के भाग रहा है, इस उम्र में चला गया भाग के, तो ये उसकी किस्मत में लिखा ही हुआ था ना कि वो इस उम्र में घर छोड़ के भाग जाएगा, या वो खुद से ही मतलब अब हमारे पास चॉइसेस होते हैं, या बच्चे ने वो भुगत, ऑलरेडी। बच्चे को समझना चाहिए था कि मुझे दुख मिलेंगे। अब हम अगर सोचें कि हम अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, पता है ना हमारी सिचुएशन कैसी होगी, इतनी तो बुद्धि भगवान ने हमें दी है। एक जानवर का बच्चा भी होता है ना, वो भी अपने माता पिता को नहीं छोड़ता, आपने देखा होगा बंदर का बच्चा कैसे अपनी माता के साथ चिपका हुआ रहता है, शेर का बच्चा, कोई भी देखें, आप किसी के भी बच्चे को देखें, माता पिता के पास है तो उनमें भी इतनी बुद्धि होती है कि हमें अपने माता पिता के पास रहना है। हम गलती करते हैं, हम खुद गलती करेंगे तो उसका फल भी तो हमें ही मिलेगा। माता पिता तो वेट कर रहे हैं मेरा बच्चा लौट के आ जाए, पर हम तो बिछड़ गए, फिर हम जो कर रहे हैं, हमने जो गलती की उसका फल हमें भुगत रहे हैं। भगवान तो फिर से हमें पास लाने के लिए प्रयास करे, अब ये शास्त्र दिए। अब बच्चे को मान लिया बच्चा माता पिता से बिछड़ गया, मेले में खो गया, अगर उसे कहीं से वो मैप मिल जाता है घर तक पहुंचने का कि मैं ऐसे ऐसे घर पहुंच सकता हूँ, या नंबर मिल जाता है कहीं से, उसको नंबर याद आ जाता है, या एड्रेस बता देता है किसी को कि मेरे मम्मी पापा का ये एड्रेस है, तो उसे कोई पहुंचा देता है। वही हमारी स्थिति, ये शास्त्र, ये भक्त, शुद्ध भक्तों का मिलना, भक्ति करना, भगवान के पास जाना, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने वापस घर पहुंचने का रास्ता बना पाते हैं। अब ना पहुंचे, ना हम प्रयास करें तो पहुंच ही नहीं सकते। ये सब कुछ हम पर डिपेंड करता है। यही एक स्वतंत्रता हम लेकर आते हैं, जब इस धरती पर आते हैं ना, ये एक छूट मिलती है कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, इसमें भगवान कोई भी रोल नहीं करते। हाँ, भगवान की इच्छा से कुछ भी, एक कहते हैं ना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो तो एक प्रकृति की बात की जाती है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, पर कर्म हम जैसे करते हैं उसका फल हमें वैसा मिलता है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह होते हैं, ये सब कुछ अगर कई लोग जो बहुत अच्छे होते हैं वो सब कुछ बता देते हैं कि जैसे इस उम्र में ये हो सकता है या ऐसे होगा ऐसे होगा, तो मतलब वो ऑलरेडी लिखा हुआ ही होता है ना, तो तभी तो वो बता एक पाते हैं और ग्रह खुद। और नक्षत्रों के अनुसार होता है, ये कर्मकांडी लोगों के लिए अवश्य होता है, और जो भगवान की भक्ति करते हैं, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हैं, उनपे कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी दशा है कुछ भी काम नहीं करती, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान स्वयं बताते ग्रह नक्षत्र क्या है, ये भी मेरी ही शक्ति से है। जो भगवान को नहीं मानेगा उसको ये सब काम करने पड़ेंगे। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं, ये हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, अंगगणित का वर्णन है हमारे शास्त्र में, खगोल शास्त्र का भी वर्णन है हमारे शास्त्रों में। जो भगवत भक्ति नहीं करता उन्हें ये सब चीजें करनी पड़ेगी, जैसा शास्त्रों में बताया जा रहा है।
अगर भगवान की भक्ति करता है तो उसे फिर कोई चीज की कोई भी आवश्यकता नहीं। अब मान लीजिए आप एक के बारे में शिल प्रभुपाद बताते थे कि एक आदमी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, वो पेड़ की क्या कर रहा है, डंडी को काट रहा है। अब नीचे से निकलने वाला बोलता है ओ गिर जाओगे, बोला नहीं गिरने का, मेरा रोज का काम है। बोले गिर जाओगे, क्योंकि नीचे से देखने वाला देख रहा है कि ये जहां पर बैठा है ना ये नीचे गिरेगा। अब वो क्या करता है, आदमी तो चला जाता है। जब वो पेड़ काटने वाला होता है वो नीचे गिर जाता है, वो बोलता है अरे ये तो ज्योतिषी था, भाग के जाता है उसके पास। अरे तुम्हें कैसे पता, तुम तो ज्योतिषी हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है। वो बोलता है तो नेचुरल से कॉमन सेंस है। अब हम जाते हैं ज्योतिषियों के पास जाते हैं पता करने के लिए ग्रह दशा ये दशा, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो ये सब चीजें प्रभाव तो डालती है, क्योंकि इस भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव हम पर है। भगवान क्या कहते हैं आगे हम जानेंगे, प्रकृति के 3 गुण हमें नचाते हैं, हम इनके कंट्रोल में हैं, पर इनके कंट्रोल से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं अगर भक्ति करते हैं। तो ना तो ग्रह नक्षत्र हमें परेशान करते हैं, ना प्रकृति के 3 गुणों के हम प्रभाव में होते हैं, फिर हम कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। फिर हमें जीवन में ना तो ज्यादा दुख और ना ही समस्याओं को झेलना पड़ता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि दुख आने ही बंद हो जाएंगे, दुख जीवन में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है। पर जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी कृपा से दुख कम होकर झेलने पड़ते हैं। मान लीजिए किसी का हाथ जलना था, उसकी छोटी सी उंगली जल गई, तो भक्त ये सोचता अरे मेरा तो पूरा हाथ जल जाता, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से भगवान ने सिर्फ छोटी सी उंगली मेरी जलाई। तभी कहते हैं कि अगर भगवान की अगर भक्ति करते रहोगे तो मुसीबत टल जाती है। बिल्कुल कम हो जाती है। देखिए कर्म जो करते हैं उसका फल तो भुगतना है, थोड़ा कम, बहुत कम होके, भगवान की कृपा से कम होके भुगतना पड़ता है। क्योंकि बिल्कुल भी दुख नहीं आएंगे तो फिर हमारे तो यहीं पे रहने की अटैचमेंट हो जाएगी, फिर भगवान को ये भी तो अरे मेरे पास आएगा कैसे। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे को सुधारने के लिए कई बार माता पिता को ना चाहते हुए भी फिर वो चीजें उनके साथ होती हुई देखनी पड़ती ताकि बच्चे सुधर जाएं। ये हमारे लिए एक तरह से जेल है। हम इस भौतिक जगत में आते हैं, इसे जेल भी कहा जाता है और बोर्डिंग स्कूल भी कहा जाता है। जेल में क्यों जाते हैं, गलती करते हैं तो जेल में जाते हैं। बोर्डिंग स्कूल क्यों कहा जाता है, सुधरने के लिए यहाँ पर आते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आदित्य सिंह प्रभु जी, आत्मा अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है तो भूत पिशाच बाहर कैसे रहते हैं? अगर स्थूल शरीर नहीं मिलता, बहुत ही पाप कर्म किए होते हैं और स्थूल शरीर नहीं मिलता, पिंडदान नहीं करते हैं, घर के परिवार के सदस्य देखते हैं ना, हम कोई मरता है तो क्या करते हैं, पिंडदान करते हैं, वो जरूरी है। उससे क्या होता है, स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। जिसका पिंडदान नहीं होता या फिर अनटाइमिंग डेथ हो जाती है। अब जैसे हमारा जन्म हुआ तो उसके साथ एक्सपायरी डेट हम लिखवा कर आते हैं, मृत्यु का समय हम लिखवा कर आते हैं। किसी ने सुसाइड कर लिया, अब भगवान ने तो काल जो था उस समय से पहले हमने अपने आप ही अपनी मृत्यु कर दी, सुसाइड कर दिया, तो ऐसे लोग क्या बनते हैं, भूत पिशाच बनते हैं। हरे कृष्णा योगेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी मुझे ना मृदंग लेना था, तो मैंने देखा था उसके अंदर तो वो मृदंग गोट के या काऊ के स्किन से बनता है। तो जी, अगर आपको ऐसा मृदंग चाहिए कि जिसमें एनिमल बॉडी नहीं यूज हो, देखिए वो जो यूज होता है ना वो डेड काउस का होता है, वो यूज करते हैं, अच्छा क्योंकि उसे वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। मृदंग क्या है, बलराम जी। अच्छा अगर लें तो या तो मायापुर से लें, या नहीं तो अगर अब तो अहिंसा मृदंगा भी आता है, आप सर्च करेंगे गूगल में अहिंसा मृदंगा, आपको वो भी मिल जाएगा, जो कि बिना उस बॉडी के बनता है, गाय की बॉडी के बनता है। माता जी, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ कैसे मैं? आप गूगल सर्च करेंगे, अभी तो ऑनलाइन सब डिलीवरी करते हैं। एक तो मायापुर मृदंगा करके हम लोग तो वहीं से मंगवाते हैं। अगर आप चाहें तो हम माया आपको मायापुर मृदंगा, फेसबुक पे भी उनका अकाउंट है, ब्रज किशोर क्या माता जी? मायापुर बताओ। मृदंगा, फेसबुक पे उनका अकाउंट है, उनका नंबर आपको वहां पे मिल जाएगा, नहीं तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको दे देंगे, वो ऑनलाइन डिलीवर करते हैं। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। नहीं तो आप वृंदावन से भी जाकर लेके आ सकते हैं, दिल्ली रहते हैं तो आपके पास में भी है। हाँ, वृंदावन तो हमारे पास में है। नहीं तो अगर अहिंसा मृदंगा चाहिए तो अब तो वो भी अवेलेबल है, इस्कॉन के भक्तों ने बनाया है, अहिंसा मृदंगा उसे कहा जाता है। आप लिखेंगे गूगल में तो वो मिल जाएगा आपको। भरत प्रभु अगर हम करके है,
के फाउंडर हैं भरत प्रभु। हाँ आप गूगल में सर्च करेंगे ना अहिंसा मृदंगा इस्कॉन, तो आपके पास नीचे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उनके कांटेक्ट नंबर आ जाएंगे, आप वहां से भी ऑनलाइन पहले उनसे बात कर लीजिए फोन पे, फिर आप मंगवा सकते हैं। नहीं तो फेसबुक पे दी मायापुर मृदंगा करके एक अकाउंट है, वहां से भी मंगवा सकते हैं, नहीं तो वृंदावन से भी मंगवा सकते हैं। माता जी, वो अगर जो स्किन का बना रहता है, एनिमल स्किन का, वो यूज कर सकते हैं? क्योंकि हाँ मे जी भी वो प्रभु, कॉस्टली पड़ेगा, मेरा बजट है नहीं। हाँ वो कर सकते हैं। क्ले का मृदंगा भी आता है, अगर आप क्ले का चाहते हैं तो क्ले का भी आता है। आप एक काम कीजिए ना प्रभु जी, उनसे बात कर लीजिएगा, मायापुर मृदंगा है, वहां पे नंबर दिया होगा, नहीं तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको नंबर दे देंगे, उनसे आप बात कर लेंगे। आपको अलग अलग कॉस्ट में आता है, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, ऐसे कम भी चाहिए तो वो वृंदावन में भी मिल जाता है। अच्छा, तो ठीक है आप एक बार माता जी। फोन पे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, इधर उधर भागने से अच्छा है फोन पे 2-4 जगह फोन करें, और जहां आपकी कंफर्टेबिलिटी बैठे रेंज के अकॉर्डिंग आपको कैसा चाहिए तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे। ठीक है माता जी। मायापुर मृदंगा पेज है उनका? हाँ जी, ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर फिर भी नहीं मिलता तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप कर दें मन्नत चावला के नंबर पर। मैम माता जी किसके नंबर पे? मन्नत चावला, शी इज माई डॉटर। ग्रुप में आप देखेंगे ना, एडमिन में है मन्नत चावला। अच्छा, ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। हरे कृष्णा डॉक्टर रजनीश सचदेव। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैं ये देख रहा था कि सेकंड चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस है वो एक पॉइंट कम से कम हमारा आत्मा का रहा। तो आज के यूथ को जो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ साउल के ऊपर, साइंटिफिकली इसका कभी एविडेंस है नहीं, और हम कृष्ण भगवान की वाणी को मानते हैं, तो उसमें मैं तो बिलीव करता हूँ, लेकिन मतलब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, यंग जनरेशन से डील करता हूँ, तो वो इस चीज को मतलब कैसे उनको समझाया जाए कि आत्मा की एग्जिस्टेंस है, हाउ टू फिक्स दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंटिफिक कम्युनिटी एंड दिस अपर स्पिरिचुअलिटी बाय कृष्णा। जी प्रभु जी, इसके लिए हमारे पास ब्रिज कोर्स है पूरा, अगर आप चाहें तो हम आपको वो भी अवेलेबल करवा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं शास्त्र पढ़ने चाहिए। एक छोटी सी किताब है भगवत गीता, जिसके सेकंड चैप्टर में भगवान इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आत्मा के बारे में, जिसे साइंस नहीं बता पा रही। हाँ जी, हाँ जी। तो शास्त्र पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, तो और क्लियर होगा, तो आपको बताने में भी आसानी होगी। नहीं तो ब्रिज कोर्सेज अवेलेबल हैं यूथ के, तो वहां से भी आप बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा शिवी माता जी। हरे कृष्णा शिवी माता जी। हरे कृष्णा सुभाष प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माता जी। हरे जी कृष्ण माता जी। माता जी, मेरे 2 सवाल थे। हाँ जी। एक तो सवाल ये था कि जैसे कि आपने बताया कि जो हमारा शरीर है ये 3 चीजों से मिलकर बना है। एक तो आउटर बॉडी है, एक हमारा सबल बॉडी है, और एक हमारा सोल है। तो जैसे कि आपने बोला कि जब हम कर्म कर ले, मतलब जब हमारी मृत्यु होती है तो यमराज जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं, उन्हीं को मतलब जो भी प्रताड़नाएं मिलती हैं। तो ये चीज मुझे थोड़ा समझ नहीं आई कि मतलब जब मरने के बाद आत्मा जो है अपने सबल बॉडी के साथ जाती है स्वर्ग में या अगले शरीर में या फिर नर्क में, या हमारा सूक्ष्म शरीर वो सारी प्रताड़नाएं झेलता है, सोल नहीं झेलती। देखिए, इसके बारे में भागवतम के 3रे स्कंद में इसका वर्णन है। 3रे स्कंद के 21वें अध्याय में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि किस प्रकार कपिल मुनि देवहूति को बताते हैं। देवहूति कौन है? उनकी माता है। कदर मुनि के बेटे के रूप में कपिल मुनि ने जन्म लिया, जो कि स्वयं भगवान थे। तो इसके बारे में वो बताते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर को यमदूत लेके जाते हैं, जैसे कर्म किए होते हैं वैसे यातनाएं देते हैं। तो नेक्स्ट बॉडी में शरीर देने से पहले, वो उस आत्मा को नया शरीर देने से पहले, आत्मा को नहीं कोई कष्ट होता, सूक्ष्म शरीर, हमारा सूक्ष्म जो शरीर है उसको यातनाएं दी जाती है। मान लीजिए कोई नॉनवेज खाने का बहुत शौकीन है, तो उसे क्या करते हैं, उसी के अंग काट कर, कहते हैं उसे अंधतामिस नर्क में भेजा जाता है। नई बॉडी देने से पहले एक ट्रेलर उसे दिया जाता है,
वो ट्रेलर का एक पार्ट है कि उसे वो जैसे उसने कर्म किया यातनाएं दी जाएंगी, उसके बॉडी के अंग काटे जाते हैं, उसी के अंग उसे खिलाए जाते हैं, उसी के अंग काट काट के उसे दूसरों को खिलाया जाता है। मतलब इतनी बुरी स्थिति उसकी कर दी जाती है कि मरता फिर भी नहीं है, मरने वाली सिचुएशन तक उसे रखा जाता है। उसके बाद उसके जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार उसे नई बॉडी मिलती है, फिर आत्मा और सूक्ष्म शरीर उस बॉडी में जाता है। और जैसे उस बॉडी में वो आत्मा और सूक्ष्म शरीर जाते हैं, मान लीजिए अभी मनुष्य की योनि है, कर्म गलत किए, कुत्ते की योनि मिलनी है, तो अगर डॉग की योनि में जाते हैं तो उसके शरीर में जाके उसके जैसे कार्य, भौंकना, इधर उधर घूमना, वो कार्य करना, तो फिर वैसी चीजें हो जाती हैं। तो मतलब मृत्यु के बाद सोल को जब दूसरी बॉडी मिलती है, उसके बीच में सूक्ष्म शरीर को उसके कर्मों के हिसाब से पहले फल मिलता है। हाँ जी। आत्मा को नहीं मिलता। नहीं, आत्मा को नहीं मिलता। आत्मा को क्या बोला, ना अजर है ना मर है, उसे कुछ भी नहीं होता, वो हाँ, शाश्वत। ये शरीर को दुख मिलता है क्योंकि कर्म जो होते हैं माता वो जी शरीर से एक क्वेश्चन जी, हाँ जी। माता जी एक क्वेश्चन और था छोटा सा। मुझे ये जानना था कि जो आपने जैसे बताया कि अकर्म में नहीं लगना चाहिए, मतलब अपने कर्म करते रहना चाहिए और भक्ति भी करनी चाहिए साथ में। तो एक मतलब कंफ्यूजन रहता है, जैसे हमारे बच्चे हैं तो उनके लिए कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें हम भक्ति में लगाएं या उन्हें नॉर्मल शिक्षा दें और साथ में भक्ति कराएं। जैसे इस्कॉन के गुरुकुल होते हैं उसमें बच्चे मोस्टली भक्ति में ही लगते हैं। मतलब करियर ओरिएंटेशन तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है वहाँ पे कि आपको डॉक्टर बनना है कि आईएएस बनना है। वो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में संलग्न होता है। और हम जो है नॉर्मल लाइफ जो जी रहे हैं, जो भक्ति भी करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं बच्चों को, वो फिर किस पाथ को चुने, कि गुरुकुल वाले पाथ को चुने या उन्हें नॉर्मल स्कूलिंग कराएं, उनका करियर बनवाएं, लेकिन साथ में कृष्ण भक्ति से भी जुड़े रहें? देखिए, इसके लिए माता जी माता पिता पे डिसीजन होता है वो अपने बच्चों को कैसे बनाए। अभी गुरुकुल सिस्टम भी है। गुरुकुल सिस्टम में दो तरह से, अब जैसे वृंदावन गुरुकुल है, मायापुर गुरुकुल है। वृंदावन गुरुकुल में बच्चों को क्यों भेजते हैं, वहां पे एजुकेशन भी मिलती है और बच्चों को ये शिक्षा भी, आध्यात्मिक शिक्षा भी मिलती है। बच्चों के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, आध्यात्मिक भी भौतिक भी। जरूरी नहीं है कि उन्हें गुरुकुल भेजना ही जरूरी है। आप जी बच्चों को अपने पास रखकर, अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं कि बच्चों को आप अपने पास रखिए, अपने पास रखकर दोनों शिक्षा दीजिए। आपके पास रहेंगे तो आप उन पे नजर रख सकते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किस रास्ते पे जा रहे हैं, कैसे उन्हें टैकल करना है। क्योंकि अपने से दूर करते तो उन्हें देखने वाला नहीं है। तो उनको सिखाते सिखाते भी हम सब कुछ सीख जाते हैं। अब मेरी खुद की डॉटर है, वो होम स्कूलिंग कर रही है, 5th स्टैंडर्ड तक वो स्कूल गई, सूरत के टॉप स्कूल में पढ़ी। पर तब मैं ये देख रही थी कि हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे गुरुमा से हमने बात की कि किस तरह से बच्चों के लिए तो बॉयज के लिए गुरुकुल है, अब गर्ल्स के लिए क्या करें। बोली होम स्कूलिंग करवाओ। फॉरेन कंट्री में तो बहुत ट्रेंड है, इंडिया में नहीं है, कम है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो होम उसमें स्कूलिंग में क्या होता है माता जी? और स्कूल में माता जी स्कूल नहीं जाते हैं, सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाते हैं। तो स्कूल से हम कमिटमेंट कर लेते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ एग्जाम देने के लिए आएगा, तो जो उनको फीस लेनी होती है वो ले लेते हैं। तो एग्जाम देता है बच्चा, सर्टिफिकेट लेता है, नेक्स्ट क्लास में अपग्रेड हो जाता है। 5th स्टैंडर्ड तक वो स्कूल गई है, उसके बाद से हम उसे दोनों शिक्षा दे रहे हैं, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। अभी वो 13 इयर्स की है, भगवत गीता की क्लासेस भी देती है बच्चों को। भगवत गीता का कोर्स वो बच्चे 11 से 15 इयर्स है वो भी सिखाती है, शास्त्र भी पढ़ती है, मृदंगा सीखती है, बहुत सारी एक्टिविटीज वो करती है। आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ रही है और साथ साथ एजुकेशन भी कर रही है। अभी 10th का उसने एडमिशन करवा लिया, 1 साल के बाद वो 10th की एग्जाम भी देगी। तो ठीक, वो हर किसी के लिए सही नहीं है, गर्ल्स के लिए फिर भी बेटर है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाती है। जहां तक बॉयज की बात है, देखिए उसमें क्या है ना माता जी, बच्चों का फ्यूचर देखना है। लड़कों के लिए शादी के बाद भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, घर संभालना है। लड़कियों का चल सकता है, लड़कों का नहीं चल सकता। जॉब की लाइन में वो जा सकते हैं तो एजुकेशन उनके लिए चाहिए, या तो फिर फैमिली बिजनेस है उसमें डालने के लिए भी एजुकेशन तो मस्ट है। ऐसा नहीं है कि हम एजुकेशन को छोड़ दें। एजुकेशन को वो लोग छोड़ देते हैं जिन्हें ये पता है कि हमें अपने बच्चों को ब्रह्मचारी बनाना है और भक्त बनाना है। ये माइंडसेट पेरेंट्स को सेट करना होगा कि हमें अपने बच्चों को बनाना क्या है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे दोनों चीजें करें, अब देखिए वैसे तो दोनों चीजें बेटर है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि बहुत रेयर माता पिता होते हैं जो चाहते हैं कि पूर्ण रूप से भक्ति में लगे रहें, जिन्होंने इस सच को अपना लिया है और उन्हें पता है जीवन का अर्थ ही यही है और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ये बने। वो ठीक है, पर दोनों चीजें करें वो भी अच्छा है ना, भक्ति भी करें कर्म भी करें, भगवान तो यही बोलते हैं। तो माता जी क्या ऐसा है कि दोनों नाव में पैर रखेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, ये नहीं, सिचुएशन
होती है, या ऐसा पॉसिबल है कि हम दोनों करवा सकते हैं बच्चों को? दोनों क्योंकि करवा जो सकते हैं। आजकल के स्कूल के माहौल है वो बहुत ही अलग है, तो क्या ऐसा बच्चा कोप अप कर पाएगा कि वो भक्ति भी करे और जो कॉम्पिटिटिव माहौल उसे स्कूल में मिल रहा है वो भी, उसमें भी कोप अप कर पाए? मतलब ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पॉसिबल है, उसके लिए हमें बहुत एफर्ट करना होगा। अगर हम अपने बच्चे की नींव बहुत स्ट्रांग देंगे ना, वो कहीं भी चला जाएगा ना माता जी, वो कभी भी खराब नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चों को अगर ये पता हो ना कि क्या चीज सही है और वो क्या चीज गलत है, तो जीवन में कभी भी हार नहीं मान सकते और किसी भी सिचुएशन में वो नीचे नहीं गिर सकते। और बच्चे रूट से कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं? अगर उनका आध्यात्मिक जीवन स्ट्रांग है ना, भक्ति जीवन अगर उनका स्ट्रांग है, तो वो कभी नीचे गिर ही नहीं सकते। ये तो गारंटी है, 110% गारंटी। और हमने खुद अपने एग्जाम्पल्स देखे। मैं अगर अपनी डॉटर को देखूं, पहले वो कैसी थी, बुक वर्म, और अब शास्त्र पढ़ने के बाद उसकी नॉलेज ऐसी हो गई है, मतलब मुझे उसको पढ़ाना भी नहीं पड़ता, ना उसकी कोई ट्यूशन है, ना उसकी कोई ऑनलाइन क्लास है, सीधा वो एग्जाम देती है। अभी 8th में है, सीधा 10th के उसने एडमिशन ले लिया और बाहर जाती है। कोई नहीं ऐसा कह सकता कि ये बच्चा बाहर सोसाइटी में नहीं है। कई बार लोग क्या सोचते हैं, अरे स्कूल नहीं जाएगा तो बच्चा कैसे एक्टिव बनेगा, समाज को कैसे देखेगा। शी नोज व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनकी नॉलेज, उनका ब्रेन, उनकी बुद्धि और बढ़ती है, और फिर जब और वो शास्त्र पढ़ते हैं तो सब कुछ क्लैरिटी आ जाती है। तो उसके लिए हमें फोकस और हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि हम बच्चों को वो चीजें घर में दें। अगर घर में दे रहे हैं ना, तो बाहर कुछ भी हो रहा है ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर घर में नहीं दे रहे हैं तो फर्क पड़ सकता है। तो उसके लिए हमें तो माता जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमें उन्हें स्पिरिचुअली घर में जो भी हम उन्हें देना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए मतलब हमें भी लगता है कि हम भी अभी उस पार में उतने मतलब नहीं है, तो उसके लिए क्या हम मतलब गुरु के लिए मतलब दे सकते हैं कि हम कोई गुरु बनाए अपने? बिल्कुल, हमें भक्ति जीवन में आगे बढ़ना होगा। गुरु पे फोकस नहीं करना, भक्ति पे फोकस करना है। गुरु कौन है? भगवान का बाह्य स्वरूप है। जब हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं तो भगवान तो सब देख रहे हैं, भगवान की कृपा से गुरु भी सामने आते हैं। तो हमें अपना मेन फोकस भक्ति जीवन पे रखना है कि हम चैंटिंग करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, शास्त्रों को पढ़े। क्योंकि क्लैरिटी कहाँ से आती है? शास्त्र पढ़ने से आती है। क्या सही है, क्या गलत है, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ने के बाद ना कुछ भी पढ़ना शेष नहीं रह जाता, फिर तो बस होगा बस अब तो ऊपर 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 ही जाना, फिर नीचे गिरने का चांस नहीं होता। तो अभी से अपने आप को तैयार करना चाहिए। बच्चों की चिंता हो रही है ना, ताकि हम क्योंकि वही समाज में। शिक्षाएं उनको दे पाए, एग्जाम्पल्स दे पाए। बिल्कुल माता जी, क्योंकि जब हमें पता होगा तो हम बच्चों को बता पाएंगे ना। जब हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो हमें पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, तो हम उनके आगे हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर हम चाहते हैं बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने, तो उसके लिए हमें भी बनना पड़ेगा, बी एन एग्जाम्पल। भगवान से भगवत गीता में बताते हैं, एक ममा डक जब चलती है ना, तो बेबी डक्स क्या करते हैं, उनके पीछे पीछे फॉलो करते हैं। पेरेंट्स को एग्जाम्पल बनना चाहिए, बच्चे कह कर नहीं, देख कर सीखते हैं। तो हम जैसे होंगे, जैसे कार्य करेंगे, बच्चे वैसा देखेंगे और वैसा ही सीखेंगे। बच्चे सब चीजें नोटिस करते हैं। आप देखेंगे आपके खुद के बच्चे, आप जो कर रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजें वो नोटिस करते हैं, बिना कहे उन्हें सब चीजें समझ आ जाती है, कहाँ पे क्या हैंडल करना है। आपका जैसा नेचर होगा, आप किस चीज को कैसे टैकल कर रहे होंगे, तो बच्चा देखता रहता है और वो उसी चीज को फॉलो करता है। अगर भक्ति जीवन में आप बढ़ेंगे, वैसे आप कर्म करने लगेंगे, वैसे आपकी डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, वैसी सोच हो जाएगी, तो बच्चा भी वही चीज फॉलो करेगा। फिर बाहर आप उसे कहीं भी भेजें एजुकेशन के लिए, कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटर ये है गुरुकुल में भेजने की बजाय अपने पास रखें, क्योंकि बच्चों को सिखाते सिखाते हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया, जब से मैंने बेटी को होम स्कूलिंग करवाई तो मैं और ज्यादा हो गई कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो फिर खुद क्लासेस देने लगे, मुझे देखकर मम्मा मैं भी लूंगी क्लासेस, वो भी हो गई आगे। तो उसके लिए हम अब खुद इतना एफर्ट करते हैं, समय ना होने के बाद भी ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि बच्चा देखकर सीखे कि हाँ, जब मम्मा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, पापा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। अब उसे ना तो बुक सेल करने में, जब भी बाहर जाती है भगवत गीता भी वो बांटती है, बुक्स लोगों को भी प्रचार करती है, क्लासेस भी देती है, तो अब उसे ना तो हिचक होती है, बल्कि लोग हैरान होते हैं, अरे बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस कैसे, हम बुक्स नहीं बेच पा रहे हैं, हम भगवत गीता नहीं दे पा रहे, वो कैसे दे पाती है, वो क्लास कैसे दे पाती है। ये नेचुरली चीजें अपने आप अंदर डेवलप हो जाती है। ये कोई स्कूल कॉलेज या कोई मैनेजमेंट स्कूल नहीं सिखा सकता। अगर भक्ति जीवन में आप बच्चों को बढ़ाएंगे ना आगे, तो ये धीरे धीरे चीजें अपने आप आ जाएंगी। विवेक बिंद्रा जी हैं, अवेलो राय है, वो क्या बोलते हैं, हमारे सक्सेसफुल होने का कारण क्या है, हमने इस्कॉन से जो भी सीखा, सारा मैनेजमेंट सिस्टम, सारा डिसिप्लिन,
किस तरह से करना चाहिए, कैसे हम आगे बढ़ पा रहे, सब कुछ तो हमने शास्त्रों से और इस्कॉन से सीखा। तो भक्ति जीवन में आप खुद आगे बढ़िए, बी एन एग्जाम्पल, बच्चे भी आगे बढ़े। जी जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुलिका गिरी प्रभु जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अभी आपकी और वो जो माता जी थी उनके बीच में जो भी बातें हुई वो बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मेरे प्रश्न तो दो थे, लेकिन अभी जो आपकी बातें हुई तो अब वो दो प्रश्न मुझे लगता है मैं नहीं भी पूछूं तो चलेगा, लेकिन इसके बारे में अभी जो आपने बात की उसके बारे में मैं थोड़ा ज्यादा जिज्ञासु हो गई हूँ। तो आपने कहा आपकी डॉटर है, आप होम स्कूलिंग करा रहे हो। मेरी भी डॉटर है, अभी ग्रेड 2 में है एंड शी इज 9 years ओल्ड। और मैं भी मतलब मैं आपको जो अभी का मेरा करंट सिचुएशन है मैं आपको वो बता रही हूँ। मैं मुंबई से हूँ और जुहू मुंबई इस्कॉन से मैं जुड़ी हुई भी हूँ। और जी, और मैं चैंटिंग भी करती हूँ 16 माला। और एक्चुअली मुझे ये है कि मुझे दीक्षा भी लेनी है, इसलिए मैंने कल आपसे ये सवाल पूछा था कि इस कोर्स के बाद हम जैसे जैसे लेवल में आगे बढ़ते हैं तो क्या हम दीक्षा भी हम ले सकते हैं। तो मुझे है कि मुझे गुरु भी चाहिए, मुझे दीक्षा भी लेना है। और जो उसका फिर एक प्रोसेस होता है कि जैसे हम 4 नियम फॉलो करते हैं, एक प्रमाणिक गुरु होता है, फिर हम 4 नियम फॉलो करते हैं, फिर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हम भगवान की, मैंने पंचतत्व की श्री विग्रह भी रखी है, उनकी सेवा भी कर रही हूँ मैं। और जी, और जो भी जैसे मतलब गाइडेंस मिला है मुझे इस्कॉन की तरफ से मैं वही कर रही हूँ। और ये कोर्स करने का मेरा सिर्फ एक फोकस ये है माता जी, मैंने गीता 2 बार मैं पढ़ चुकी हूँ श्रील प्रभुपाद जी की। मैंने कृष्ण पुस्तक भी पढ़ लिया है। मैंने चैतन्य चरितामृत पुस्तक अभी हाल में ही 1 महीने पहले लिया है, जिसका पहला स्कंद मैं पढ़ रही हूँ। भागवतम मेरे पास नहीं है, लेकिन आपने कहा अभी की जो भागवतम पढ़ लेता है फिर उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वो मेरे मतलब पाइपलाइन में था भागवतम, लेकिन मैं ऐसा सोच रही थी कि चैतन्य चरितामृत पूरा करने के बाद भागवतम पढ़ूंगी। तो ये अभी मेरा करंट सिचुएशन है जो मैं फॉलो कर रही हूँ। और मुझे मेरे बच्चे को, जैसा आपने कहा कि वो कंप्लीटली पेरेंट्स के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे को भक्ति में लाना चाहते हैं या फिर जो अभी नॉर्मल ये जो संसारी विद्वान हम बनाते हैं, डिग्रीज क्वालिफिकेशन एंड ऑल, वो लेना चाहते हैं। माता जी मेरा ये है कि मेरी बेटी अभी ग्रेड 2 में है और उसको भी वो मुझे देखती है करते हुए तो वो भी बहुत ज्यादा जिज्ञासु होती है। वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है, वो भी चैंटिंग करती है, स्कूल जाती है। लेकिन मुझे ऐसा, आपने कहा ना कि गुरुकुल लड़कों के लिए, मैंने भी कई मतलब ये इस्कॉन का ही, भक्ति वेदांता का ही मैंने बहुत सर्च किया। हमारे मुंबई में भी दो हैं। फिर मैंने वृंदावन के बारे में भी सर्च किया, मैंने मायापुर के बारे में भी सर्च किया, जिसमें कि मायापुर तो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है। मतलब वहां आप अभी का कोई आपको सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मिलता, मतलब वो आपको भौतिक संसार के लिए तैयार नहीं करते, वो कम्प्लीटली ब्रह्मचर्य है, वो सिर्फ भक्ति जीवन के लिए। माता जी मेरा ये है कि मैं भी यही चाहती हूँ, जैसा आपने बोला कि आपने अपनी बेटी को होम स्कूलिंग आप करा रहे हो और आपकी बेटी 5th तक पढ़ी है और उसके बाद आप होम स्कूलिंग करा रहे हो, मेरी भी यही इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची भी, क्योंकि मैं माता, मतलब हम माता पिता का ये कर्तव्य है कि अगर हम जागरूक हो गए और हमें जिज्ञासा हो गई कि कृष्ण की से प्रेम करना है, कृष्ण की भक्ति करनी है, और हमें ये सत्य भी पता चल गया कि हम गोलोक से ही आए हैं और हमें वापस गोलोक धाम ही जाना हमारा एकमात्र लक्ष्य है इस मानव शरीर का, तो हम माता पिता हैं तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों में भी वो नींव डालें। तो मुझे ऐसा है कि मैं मेरी बेटी को इस मतलब इस भक्ति लाइन में ही मैं रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ब्रह्मचारी वो होगी या क्या होगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर चाहती हूँ कि वो भक्ति में आगे बढ़े। इसके लिए मुझे ये पढ़ाई स्कूलिंग ये प्रॉपर, वो भी अगर थोड़ा मुझे रोकना पड़े तो चलेगा। मैं बस ये गाइडेंस चाहती हूँ कि ये जो आप होम स्कूलिंग को अभी आपने मेंशन किया कि आप मतलब स्कूल से पता करके फिर फी देना होता है और बच्चे डायरेक्टली एग्जाम में अपीयर होते हैं और नेक्स्ट स्टैंडर्ड में वो अपग्रेड हो जाते हैं माता जी, तो फिर ये जो कोर्स होता है, मतलब जैसे मान लो अभी
आपकी बेटी 6th में है, मान लो आपकी बेटी 6th में है और वो स्कूल नहीं जा रही बट वो एग्जाम में अपीयर हो रही है, तो वो जो पढ़ाई है ग्रेड 6 का वो कैसे पूरा कर पाती है? और दूसरा ये कि आपने बोला कि आपकी जो बेटी है वो शास्त्र भी पढ़ती है और क्लासेस भी लेती है, तो फिर ये क्या वो भी किसी, मतलब आप तो स्वयं गुरु हो, ऑब्वियसली आप तो दीक्षित हो, तो आप तो उसके लिए सेल्फ सफिशिएंट हो सब कुछ गाइड करने के लिए, जो कि मैं नहीं हूं, मुझे तो खुद अभी गाइडेंस चाहिए। तो मैं अपने आप को या फिर मेरी बच्ची को मैं किस तरह से ढालूं, ये आप मुझे प्लीज बताइए। जी माता जी, इसके लिए ही होम स्कूलिंग थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें दिक्कत सिर्फ यही होती है, एक तो सोसाइटी, लोग बोलते हैं, जैसे हमने किया स्टार्टिंग, तो हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं यहाँ पर ये चीज बहुत ही ऑकवर्ड है। पहले तो हम भक्त बने, वो सबके लिए था भाई, इतने हाई स्टैंडर्ड हाई क्लास होने के बाद ये क्या भक्ति और ये गले में माला और क्या भगत बन के बैठे हो, और इतने अच्छे स्कूल से निकाल के और बच्चे को घर में बिठा दिया। सबसे बड़ा चैलेंज ये था, पूरी फैमिली अपोजिट थी, ये क्या कर रहे हो, किट्टी पार्टी बंद की, आना जाना ऐसे बंद किया, बाहर बच्चों का ये सब, अब स्कूल भी बंद कर दिया। तो सबसे पहले जो होता है सोसाइटी का चैलेंज होता है, पहला अगर हम उसे फेस कर सकते हैं तो हम ये स्टेप उठा सकते हैं। दूसरा, बच्चा स्कूल जा रहा है, साथ में भी भक्ति करवा सकते हैं, मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। मेरे लिए क्या था, मेरे लिए मैं फुल फोकस थी, क्योंकि अच्छी फैमिली से है, फ्यूचर की चिंता नहीं है, नौकरी से हमें करवानी नहीं है, इसलिए ना तो मुझे उसे इंजीनियर बनाना था, ना डॉक्टर बनाना था, ना वकील बनाना था। अगर वो चाहती है अपने फैमिली बिजनेस को भी ज्वाइन कर सकती है, उसकी इच्छा थी कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, अपने पापा के साथ वो एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे कोर्सेज भी करती है। तो हमें उसकी एक तो फ्यूचर की चिंता नहीं है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती है, सेल्फ डिपेंडेंसी भी जरूरी है। हो सकता है कल को शादी जहाँ हो, देखिए एक तो शादी जरूरी है लड़कियों की, क्योंकि हमारे श्री प्रभुपाद क्या बताते हैं, लड़के ब्रह्मचारी बने पर लड़कियों का विवाह जरूरी है, क्योंकि शास्त्रों के अकॉर्डिंग लड़कियों को जब तक विवाह नहीं होता उससे पहले वो पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए, जब विवाह हो जाता है तो पति के संरक्षण में, अब जब पति नहीं रहता तो पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। तो लड़की के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहली चीज ये थी कि हमें उसका शादी तो करनी है और उस अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना है। और फैमिली हम ठीक है, अभी हमारे पास प्रभु की कृपा से सब कुछ है, तो फ्यूचर की हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। वो नौकरी नहीं करना चाहती, ठीक है, वो बिजनेस करना चाहती है, तो उसके अंदर वो गट्स हैं। तो हमें वो बच्चे के अंदर देखना पड़ेगा कि उसकी एबिलिटी कैसी है। वो हर एक चीज में ऑलराउंडर है, तो मुझे चिंता नहीं है, फैशन डिजाइनिंग करे, कुछ भी करे, वो अपना स्टेबल होके वो कर लेगी, नहीं तो फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करेगी, नहीं तो जहाँ जाएगी वहां पे जो उनका फैमिली बिजनेस होगा वो उसको भी ज्वाइन कर सकती है। नहीं भी करना चाहे, भक्ति भी करना चाहे तो भक्ति भी कर सकती है। तो ये एश्योरिटी अभी होनी जरूरी है। फ्यूचर को देखना सबसे पहले जरूरी है कि आप फ्यूचर को कैसे देखते हैं। दूसरा, बुक्स हम लेते हैं स्कूल से, स्कूल वाले बुक्स देते हैं, सिलेबस वो कोर्स बता देते हैं कि ये 4 मंथ का है, ये 6 मंथ का है, जैसे और बच्चों को सिलेबस मिलता है। सिर्फ वो स्कूल नहीं जाती है, उसको वो टाइम बचता है। आप लगाने को ट्यूशन भी लगा सकते हैं। बेटर रहता है कि होम स्कूलिंग में अगर आप कर रहे हैं तो एक टीचर अपॉइंट करें, क्योंकि एजुकेशन इज मस्ट, बच्चों के लिए जरूरी है। नहीं तो आपके ऊपर ओवरबर्डन आ जाएगा। एक हाउसवाइफ घर के काम करेगी या बच्चे को संभालेगी या उसकी एजुकेशन देखेगी या उसे भक्ति जीवन में आगे बढ़ाएगी, तो कई बार बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो उसके लिए स्टार्टिंग में यही रिकमेंड होता है कि ट्यूटर रखा जाए। पर मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि शी स्मार्ट और मैं थोड़ी फ्री थी, मेरी एक ही बेटी है, मेरे पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं उसको कर पाई और अभी वो खुद ही कर लेती है। तो ये थोड़ी सी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। हमें अपने ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं लेना, या तो बच्चा बहुत स्मार्ट हो, क्योंकि अभी तो छोटी है आपकी बेटी, 2 ईयर्स की, अभी उसे 5th स्टैंडर्ड तक स्कूल में पढ़ाइए। उसके बाद आप देखिए उसकी एबिलिटी, उसकी क्वालिटीज, वो क्या कर सकती है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसे पुश करना, उसकी क्वालिटीज को देख के फिर आगे धीरे धीरे डिसीजन लीजिए कि अब उसके लिए क्या करना है, और अपने ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं रखना। अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं तो आप एनी टाइम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आगे हम आपको हेल्प करेंगे। पर अभी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी उसे थोड़ा एजुकेशन में दीजिए, क्योंकि अभी बच्चे के लिए जरूरी है। क्योंकि 5th स्टैंडर्ड तक माता जी क्या होता है ना, बच्चा सब कुछ सीख जाता है, सब कुछ उसे बेसिक जो होता है उसका सब कुछ होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद अगर हम उसे होम स्कूलिंग कराते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो ईजी रहता है। तो 2-3 साल तो अभी आप नहीं सोचेगा, उसके बाद आप सोच सकते हैं, क्योंकि उससे पहले सोचेंगे तो बहुत ओवर हेक्टिक हो जाएगी। क्योंकि बच्चे को सिखाने के लिए फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं वो आप घर पे नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आप कर सकते हैं, किसी स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं, अच्छा रहेगा किसी अच्छे स्कूल से करवाएं, ताकि बच्चे को अच्छे स्कूल से वो सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले, ताकि वो आगे अगर कहीं कॉलेज में जाना चाहे या कुछ भी करना चाहे
तो वो अच्छा रहे, तो धीरे धीरे आपको डिसीजन माता जी लेना पड़ेगा। माता जी आप पर्सनली भी कभी बात करना चाहते हैं तो आप पर्सनली भी कर सकते हैं फिर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आवे प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माता जी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लाइक बहुत सारे एक्चुअली डाउट थे। तो मतलब सबसे पहला डाउट ये था कि जैसे आज हमने आत्मा के बारे में पढ़ा कि वो क्या है एंड ऑल, तो मुझे ये जानना था कि जैसे इस पृथ्वी में हम सारे जीव रह रहे हैं, तो वो जो आत्मा है वो कहाँ कहाँ जाती है? जैसे एक है कि जैसे अगर हमने भक्ति करी, सब अच्छा रहा तो गोलोक धाम, अच्छे कर्म रहे तो स्वर्ग, बुरे रहे तो नर्क, और मतलब क्या वो बनते हैं, लाइक कि और भी कुछ है? जैसे एक एक हम कहते हैं पितृलोक, और जैसे आपने अभी एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था जैसे सुसाइड वाला, आपने बात की थी कि जो टाइम से पहले चले जाते हैं वो भूत प्रेत, तो वो क्या इधर ही भटकते रहते हैं फिर? जी प्रभु जी, देखिए क्या होता है ना, जैसे कर्म होते हैं वैसा फल मिलता है। कुछ लोग पितरों से आगे भगवान भगवत गीता में बताते हैं, देवलोक कौन जाते हैं? जो देवताओं की पूजा करते हैं। पितृलोक कौन जाते हैं? जो पितरों की पूजा करते हैं। कृष्ण लोक कौन जाते हैं? जो कृष्ण की पूजा करते हैं। देवी लोक कौन जाते हैं? जो देवी की पूजा करते हैं। भूत प्रेत लोग कौन जाते हैं? जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना तंत्र विद्या करते हैं, ये सब वो कहाँ जाते हैं? भूत प्रेत लोक में जाते हैं। तो इसका शास्त्रों में वर्णन है, जो जिसकी जहां जैसी आसक्ति होती है वो वहां पे उसको वैसी बॉडी मिलती है और वहां वो जाता है। तो मतलब इसमें काफी सारे रीजन है, कहेंगे कि बहुत सारे रीजन है। जी जी प्रभु जी। अब जैसे एक रीजन हम आज पढ़ रहे थे भागवतम में, तीसरे स्कंद में था, कपिल मुनि भगवान स्वयं उसमें बताते हैं अपनी माता को कि अगर किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो सभी कैसे रोते हैं ना, बहुत रोते हैं, हाय चले गए, बहुत विलाप करते हैं। नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो आत्मा जब देखती है कि अरे मेरे साथ इतना अटैचमेंट, तो उसकी आसक्ति क्या होती है? मैं इन्हीं के साथ रहूं। तो फिर क्या होती है, अब वो आत्मा का स्वभाव क्या होता है कि मुझे इन्हीं परिवार के सदस्यों के साथ रहना है। तो वो अगले जन्म में फिर कुत्ता बने या हम्म घर में रहने वाले जीव जंतु बनते हैं जो घर के सदस्यों के साथ रहते हैं। तो हम्म इसलिए कहते हैं मृत्यु के समय पे अगर परिवार का कोई सदस्य मरता है तो विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी मरने वाले की आसक्ति भी आपके साथ हो जाएगी, तो वो घर का ही जीव जंतु बन के आएगा। इसलिए परिवार के सदस्यों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं होनी चाहिए। ये आगे हम भागवतम जब पढ़ेंगे ना, ये छोटी छोटी चीजें उसमें फुली डिस्क्राइब की गई कि आपका कैसा भाव होता है, कैसी योनि मिलती है, कैसे कर्म होते हैं तो कैसा शरीर मिलता है, कौन कैसे कर्म करता है, कौन से लोक में कहाँ जाता है, फिर कैसे वहां से वापिस आ जाता है। कल के चैप्टर में भी हम बहुत कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो माता जी जैसे ये जैसे आपने बताया कि वो जो भी मर गया होता है वो जैसे कुत्ते के जन्म में वो आ सकते हैं, तो ये क्या अपने हाथ में होता है क्या? ये हमारी जैसी इंद्रिय तृप्ति, जैसी इच्छा होती है वैसी बॉडी मिलती है। तो अंतकाले च जैसे मामेव, भगवान स्वयं कहते हैं अंतकाल में जो जिस भाव से जिसका स्मरण करता है उसे वैसा शरीर प्राप्त होता है। तो जैसे माता जी जैसे आपने बताया कि वो तो मर गया है ना ऑलरेडी, तो वो आत्मा देख रही है तो भी वो चीज एक्टिव हो जाएगी? हाँ, क्योंकि आत्मा कहते हैं ना वो कुछ समय वही रहती है, जब तक पिंडदान नहीं किया जाता तब तक आत्मा को स्थूल शरीर नहीं मिलता। तो मतलब जैसे आपने एक और किसी ने प्रश्न पूछा था, आत्मा प्लस सूक्ष्म शरीर, है ना? तो आपने बताया था कि आत्मा तो सेपरेट रहती है और सूक्ष्म शरीर को जो भी है मतलब यातनाएं दी जाती हैं एंड सब, फिर उसके बाद वही आत्मा के साथ किसी बॉडी में जाती है। तो मैम ये जानना था कि ये जो आत्मा है और प्लस सूक्ष्म शरीर ये एक साथ कॉम्बो में चलते हैं हमेशा? आई मीन लाइक कि एक बार किसी को जो सूक्ष्म शरीर में जो भी वो जो तीन है, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, ये चारों कॉम्बो में ही रहेंगे एक बार जो भी हो गया, या ये चेंज होते रहेंगे कि आत्मा के साथ किसी और का भी शरीर मिल सकता है? ऐसा भी होता है क्या? हाँ, आत्मा को कोई और शरीर मिल सकता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है, उसका फिर परिवर्तन हो जाता है। अब सूक्ष्म शरीर मनुष्य का था, फिर उसे यातना मिली, फिर जैसी बॉडी मिलेगी फिर वो वैसे कार्य करता है शरीर। अब जैसे कुत्ते का मिला तो फिर उसके जैसे कार्य करने लगेगा, तो पहले वाली सब विस्मृति हो जाती है। यातनाएं मिलती हैं तो आत्मा को नहीं मिलती, सूक्ष्म शरीर को मिलती है। और मैम जैसे हम लोग ये पितृलोक की पूजा या पितृलोक को मानते हैं, तो ये पितृलोक का क्या होता है मैम? पितृलोक पे कौन जाते हैं? मतलब लाइक कि वो जैसे अब स्वर्ग नरक तक ठीक था, है ना, देवता देवी का भी ठीक है, भटकते वालों का भी ठीक है, ये पितृलोक में कौन जाते हैं मैम?
अब जो कुछ लोग क्या करते हैं, घर में जो मर जाता है उनकी फोटो लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पितरों से बहुत आसक्त होते हैं, तो वो लोग कहाँ जाते हैं, पितृलोक में जाते हैं। पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक में जाते हैं। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो पितरों की बहुत पूजा करते हैं, भगवान की नहीं करेंगे, पितरों की पूजा, जो मर गया उसकी पूजा, कहते हैं निषेध है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि निषेध है, मरे हुए लोगों की पूजा नहीं करनी चाहिए। चित्र घर में लगाते हैं, ठीक है, नहीं लगाने, वैसे तो मना किया जाता है, चित्र भी नहीं लगाने चाहिए, पर रखते हैं, ठीक है, आप यादगार के लिए रखते हैं, ठीक है, पर पूजा नहीं करनी चाहिए। जो लोग पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, क्योंकि उनकी आसक्ति है उनमें। ये भगवान भगवत तो गीता में। तो मैम ये पितृलोक भी एक है लोग जहाँ पे हाँ, मतलब पितृ वाकई जाते हैं, ऐसा है हाँ, क्या? हम आपको गोलोक का चार्ट दिखाएंगे, एक गोलोक का चार्ट है, उसमें आप जूम करके देख पाएंगे जो ब्रह्मा जी ने लोकों की रचना की थी, पहले 3 लोक थे, भू भुव और स्व। भूलोक जहां हम रहते हैं ये बीच में है, इससे ऊपर है ऊपर के लोक, स्वर्ग लोक और ऊपर के लोक, और स्व नीचे के लोक भी है। तो फिर इन 3 लोकों को आगे उन्होंने 14 लोकों में बांटा। नीचे जो लोक है उसमें भी 12 लोक है, और ऊपर जो लोक है उसमें भी बहुत सारे लोक हैं। तो उसमें एक लोक जो है वो पितृलोक है, और पितृलोक में एक दिन जो होता है वो हमारा 1 साल के बराबर होता है। इसलिए कहते हैं ना, जब श्राद्ध करते हैं, एक दिन हम खिलाते हैं, तो कहते हैं एक दिन खिलाने से क्या उनका पूरा हो जाएगा, हमारा वो, उनका जो हमारा 1 साल होता है उनके एक दिन के बराबर होता है। इसलिए हम जो एक दिन करते हैं तो उनका पूरा एक कोटा पूरा हो जाता है उसमें। ओके। अच्छा माता जी, एक प्रश्न और था, ये जैसे शुरुआत में किसी ने प्रश्न किया था कि हमारे कर्म और जो चीजें लिखी हुई आती हैं, तो मतलब ये प्रश्न मेरे भी दिमाग में हमेशा मतलब लाइक एक डाउट ही क्रिएट करता है कि लाइक कि हम वाकई हर चीज लिखा के आते हैं, और तो हमारा कर्म इस पे कैसे लाइक एक्ट करता है? क्योंकि अगर हम देखेंगे ये चीज, जैसे आप भी इस चीज को बता रहे थे कि ये चीज तो है कि एस्ट्रोलॉजी है वाकई में एक शास्त्र है, तो तो मैम ये कैसे एक्ट करता है जब हम सब कुछ लिखा के आए हुए हैं, हम अपना कर्म भी कर रहे हैं, तो ये कैसे मतलब एक दूसरे को काउंटर करते हैं? ये बताया जाता है भगवत गीता में, भगवान ही स्वयं बताते हैं, आगे के चैप्टर्स में आएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा उसमें। भगवान स्वयं बताते हैं कि अगर कोई मेरी भक्ति नहीं करता तो उसे शास्त्रों में लिखे गए विधि विधानों का पालन करना होगा, क्योंकि भगवान के शरणागत नहीं है तो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। अगर कोई माता पिता के साथ रहता है उसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं, कोई माता पिता के साथ नहीं रहता तो बाहर तो उसकी मनमानी नहीं चलेगी, घर में तो बच्चा कुछ भी कर सकता है, तोड़ फोड़ भी करेगा, खेलेगा कूदेगा, कुछ भी मांगेगा करेगा बच्चा, वो बाहर तो नहीं कर सकता, बाहर तो रूल्स और रेगुलेशंस है, कोई भी नियम को तोड़ नहीं सकता। उसी तरह से हमारे साथ होता है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें ना तो ग्रह, ना नक्षत्र, ना एस्ट्रोलॉजी, कोई भी चीज में जाना नहीं। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो शास्त्रों के अनुसार लिखा है कि हम पर ऋण होता है, किसका, देव ऋण, पितृ ऋण, ये हम पर भू ऋण, ये हम पर ऋण होते हैं, हमें इन ऋणों को चुकाने के लिए शास्त्रों के अनुसार सभी कार्य करने होते हैं। अब जैसे कोई किसी के जीवन में परेशानी है, काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, तो लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो बताते हैं आपका ये ग्रह इसमें ये कम है, इस ग्रह ये घर में चला गया है, इसकी पूजा करो, सोमवार को ये करो, मंगलवार को ये करो, बुधवार को ये करो। हम क्या करते हैं, वो ठीक करने के लिए वहां चले जाते हैं, जबकि अगर भगवान की भक्ति करें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा है। अब भाग्य की जो बात आती है वो है, मान लीजिए किसी ने चोरी की, अब चोरी किया तो उसका क्या मिलेगा, उसे दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई अच्छा काम करता तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसी तरह से हमने अगर पहले अच्छे कर्म किए थे तो उसका हमें अच्छा फल मिल रहा है, अच्छे परिवार में जन्म है, सुंदरता प्राप्त हुई है, धनी है, खाने पीने को अच्छा है। कुछ तो हम क्या देखते हैं, कुछ लोग गरीब हैं, शरीर से भी कुरूप होते हैं, कुछ लोगों के अंग भी खराब होते हैं, ये कर्मों के फल होते हैं। बुरे कर्म करते हैं तो लोग क्या करते हैं, जो चोरी करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, अगले जन्म में उनके साथ वो वाइस वर्षा चलता है, उसका दंड उन्हें भुगतना पड़ता है। क्योंकि माता जी लाइक जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपसे बात हुई थी तो आपने वो अभय चरण के बारे में बताया था, तो वो जो मूवी है मैंने देखना स्टार्ट किया मैम, उसमें भी आता है कि जब उनका जन्म होता है श्रीला प्रभुपाद जी का, तो वो उसमें भी पंडित बताते हैं कि उनके भाई एस्ट्रोलॉजी सब देख के कि ये जो व्यक्ति हैं बाहर जाएंगे 17 साल के बाद, और लाइक 11 साल में 108 मंदिर बनवाएंगे एंड सब। तो मैम कहीं ना कहीं इसे देखने से यही तो लगता है कि हर चीज तो लिखी गई है, उसमें हम जस्ट एक कठपुतली की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो हर चीज लिखी गई है मतलब लाइक ना, तो उसमें जस्ट जो हमारा जो कर्म है वो आप बस एक्ट कर रहे हो,
लेकिन हर चीज लिखी हुई है। सेम अगर हम लोग देखें मैम, जैसे आज भी हमें बताया गया है कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप कर्म किए जाएं और लाइक फल की चिंता ना करें ना। तो कहीं ना कहीं मैम ऐसा नहीं लगता कि जैसे कृष्ण भगवान को वैसे बहुत क्लेवर माना ही जाता है, उनको समझना वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपने बात स्पष्ट रूप से कहते हैं बट फिर भी नहीं कहते। तो कहीं ना कहीं इसको देख के मैम ऐसा मुझे ऐसा समझ में आता है कि वो वाकई ये हमसे कहना चाह रहे हो कि हाँ आपके कर्म तो वो आपका जो भाग्य है वो पूरा लिखा ही गया है ना। आप इसलिए कर्म करते हैं कि उसकी फल की टेंशन ना लें, क्योंकि वो तो मैं अपने हिसाब से देखूंगा, या हो सकता है तो मैं अगले जन्म में दूंगा, या अपने हिसाब से देखूंगा जो भी आप कर्म करेंगे। बट फिलहाल के लिए आपका भाग्य लिखा गया है, आप होगा वही जो मैंने लिखा गया है, जो मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, है ना। अगर आपका अच्छा कर्म रहेगा तो मैं देखूंगा अगले टाइम में, अगर आपने वैसे गोलोक धाम अटेन कर लिया तो फिर आप इन सब से दूर ही हो गए। लेकिन अगर कहीं पे आप रह भी जाते हैं अपने काम जो भी कर रहे थे, तो क्या मैम जो मैं समझ रहा हूँ इस ये कुछ क्लोज इनफ है ये चीज को समझने के लिए? क्योंकि ये हमेशा एक बहुत डाउटफुल क्वेश्चन रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन भी जो माता जी ने पूछा था वो इसी के ऊपर था, और ये मुझे लगता है काफी लोगों के लाइक माइंड में आता ही है, क्योंकि कर्म प्लस लाइक भाग्य मैम, ये दोनों हमेशा एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ही खाते हैं। बिल्कुल। देखिए अर्जुन, आगे आप देखेंगे ना, आगे के चैप्टर्स में अर्जुन तो बहुत ही परेशान थे। भगवान आप तो कभी कहते हो कर्म के फल मुझे दे दो, कभी कहते हो कर्म के फल के प्रति अनासक्त हो, कभी बोलते कर्म करो, कभी कहते हो भक्ति करो। एकम वदम, एक चीज बोलो ना, क्या करूं, क्यों कंफ्यूज करते हो? अब हमारी भी तो यही सिचुएशन है, अर्जुन की भी यही थी। अर्जुन भी बार बार भगवान से कहते हैं, कभी तो आप कहते हो ये करो, कभी आप कहते हो वो करो, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। एकम वदम, एक चीज बताओ ना। तीसरे चैप्टर में हम कल ही करेंगे। अर्जुन पूछते हैं एकम वदम, एक चीज बताओ क्या करें। कहने का तात्पर्य भगवान का ये है, देखिए इसे अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हैं, जी माता जी। तो अगर सिंपल तरीके से हम समझना चाहते हैं तो ये क्या चीज है, हम भगवान से अलग हुए, इस भौतिक जगत में आए और माया के प्रभाव में आ गए। प्रकृति के 3 गुण उन्हें कहा जाता है। माया, माया आपने समझा ना, इस्कॉन में तो बहुत फेमस है माया वर्ड। प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सही कहा आपने, हम कुटपुतली की तरह बंधे हुए हैं, एक कुटपुतली की तरह। हाँ, हम कुटपुतली की तरह हैं। जैसे कुटपुतली धागे से बंधी होती है, ऊपर से नचाने वाला जैसे नाचता है वैसे हम नाचते हैं। पर कृष्ण हमें नहीं नचा रहे, माया हमें नचा। हम प्रकृति के 3 गुणों के कंट्रोल में है, जैसे हम कर्म करते हैं उसके अनुसार माया हमें नचाती है। प्रकृति के 3 गुणों के कंट्रोल में है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से मेरे शरणागत हो। आज भी एक श्लोक आया था त्रैगुण ने, आपने देखा होगा स्लाइड में, नहीं तो आप बाद में भी चेक कर लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ था प्रकृति के 3 गुणों से बाहर निकलो। एक कैदी होता है, कैदी, ये गुण क्या है, रस्सी के जैसे। अगर कैदी को रस्सी से बांधा जाए, 3 रस्सियां, कौन सी रस्सी, सोने की, चांदी की और लोहे की। ये रस्सियां 3 कौन सी हैं, सतोगुनी, तमोगुनी और रजोगुनी। सोने की, चांदी के कर कैदी क्या होता है, बंधा हुआ होता है, उसी तरह से हम बंधा हुआ है। हाँ, ये माया देवी हमें जैसे नचा रही है, हम वैसे नाच रहे हैं। उससे क्या होगा, बार बार कर्म का बंधन लगता है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल, बुरे करेंगे बुरा फल। जैसा करेंगे वैसा उसका फल मिलेगा, और पहले जो किया हुआ है उसका भी फल मिल ही रहा है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो कौन से कर्म करो, कृष्ण कर्म करो। कल आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, भगवान स्वयं में बताए, कृष्ण कर्म करो। कृष्ण कर्म का क्या मतलब है, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म के फल को मुझे समर्पित कर दो और साथ में भक्ति करो। भगवान ने ये बता दी। अब कंफ्यूजन क्या होती है, फिर भी कंफ्यूजन रहती है, क्या कैसे, भगवान क्या बताते हैं, कर्म की बारीकियों को समझना बहुत मुश्किल है। अब जैसे अभी आपने कहा कंफ्यूजन हो रही है, अर्जुन भी यही कहते हैं कंफ्यूजन हो रही है। आप खुद देखेंगे, अरे ये तो मेरे मन का प्रश्न था, अर्जुन ने तो पूछ लिया और मुझे तो पता भी नहीं अर्जुन ने ये पूछा है। अब आप इसे कल जान पाएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं उसका उत्तर देते हुए, कर्म की बारीकियों को समझना बहुत मुश्किल है। ये भगवान की वाणी है, श्लोक कोट करते हैं भगवान। क्या समझना है, कर्म करना हमारा कर्तव्य है, कर्म के फल को मुझे समर्पित करते हुए भक्ति करो। तो ये लाइन को हमें समझना, हमें कुछ नहीं सोचना क्या है, कैसे है, क्या नहीं, हम नहीं समझ सकते। बहुत बारीक बारीकी ऐसी चीजें समझ में पड़ भी नहीं सकती। आपने सही कहा, भगवान बहुत क्लेवर है। भगवान बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं, और इसलिए क्या हो रही है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो हमें क्या कहना है, भगवान जो लास्ट में बताते हैं, कर्म की बारीकियों को समझना मुश्किल है,
मैं क्या बता रहा हूँ, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म के फल को मुझे समर्पित करते हुए सिर्फ भक्ति करो, कुछ मत सोचो बस। अब इतना भगवान कह रहे हैं तो हमें क्या करना है, भगवान पे फेथ करना है। फेथ भगवान कह करके। रहे हैं कि तुम्हें कर्म के बंधन से मैं निकाल दूंगा ना, चिंता क्यों करते हो? कौन इतनी गारंटी देता है? कोई डॉक्टर हम्म, आपको ये गारंटी देता है कि आपकी मृत्यु नहीं आएगी? कोई डॉक्टर आपकी गारंटी देता है आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कितना भी पैसा दे दो, कितना भी कर लो? भगवान यह एश्योरिटी देते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त कर दूंगा हमेशा के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त कर दूंगा। करना क्या है, अभी जो कर्म बंधन है उसको पूरा करो, कर्म के फल को मुझे समर्पित करो, साथ में भक्ति करो, सब कुछ खत्म कर दूंगा, मेरे शरणागत आ जाओ। बस हमें इसी चीज को फॉलो करना, कुछ नहीं सोचना। जी माता जी, मेरा सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और था। माता जी, ये जो वॉरियर्स होते हैं जो लाइक हम लोग आज डेट में देखते हैं, जैसे जो हमारे सोल्जर्स हैं वो लाइक शहीद हो जाते हैं, तो मैम उनकी आत्मा के साथ क्या होता है लाइक? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज देखते हैं हम लोग की बहुत यंग यंग 19 साल के 20 साल के, है ना, वो जाते तो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ही है। अब कहीं ना कहीं देखें हम लोग, जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे बात हुई थी, आपने बताया था कि प्रभुपाद जो सुभाष चंद्र बोस के साथी थे उनके साथ के थे, और इन्होंने ये जो रास्ता चूज किया, तो इन्होंने तो डेफिनेटली मैम, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने तो डेफिनेटली गोलोक धाम ही अटेन किया होगा, है ना। लेकिन जैसे अब वही जो सुभाष चंद्र बोस थे वो देश के लिए यहाँ पे कर रहे थे, तो ये किस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं या समझ सकते हैं, या इसमें कहीं पे क्या वर्णन है कि क्योंकि ये भी तो अपने अच्छे ही कर्म किए इन्होंने, और इनको मतलब डिनाई नहीं किया जा सकता, इनको या साइड में नहीं रखा जा सकता, तो इनके सोल के साथ क्या होता है? बिल्कुल सही प्रभु जी, इसका भी भगवान बताते थे कि सारे प्रश्नों का उत्तर है भगवत गीता में। चातुर्वर्ण, भगवान क्या बताते हैं, 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। किस लिए? समाज की अर्थव्यवस्था को बनाकर रखने के लिए। अगर क्षत्रिय ना हो तो क्या होगा, अवांछित चीजें बढ़ जाएंगी, असामाजिक एग्जैक्टली। तत्व बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, सामाजिक अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो ये 4 वन भगवान ने बनाए, किसके अनुसार? प्रकृति के गुण और कर्म के अनुसार। भगवान स्वयं ये श्लोक कोट करते हैं, जब आएगा तो उस दिन हम आपको जरूर बताएंगे। प्रभु जी आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भगवान ने बनाए, जाति के आधार पर हमने बना दी। हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण ऊंचा, क्षत्रिय ऐसा, वैश्य शूद्र जो है सबसे छोटा। नहीं, भगवान ने समाज के अर्थव्यवस्था के लिए बनाया, ये भगवान द्वारा बनाए गए, प्रकृति और गुण कर्म के अनुसार। वो भी अपने प्रगुण कर्म के अनुसार, जैसे उन्होंने कर्म किए थे उस अनुसार संसार की व्यवस्था करने के लिए वो भी आते हैं आत्मा। शिल प्रभुपाद है, वो तो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, वो तो कुछ समय के लिए स्वतंत्र करते हैं। शिल प्रभुपाद ने जो कार्य किया तो वो तो हमेशा के लिए स्वतंत्र। या आत्मा जो यहाँ पर आकर फंस जाती है, 84 लाख योनियों में घूमती है, भगवान के भक्त क्या करते हैं, भक्ति के द्वारा हमेशा के लिए मुक्ति करवा देते हैं। जी इसलिए तो शिल माता जी। प्रभुपाद ने ये रास्ता चुना। भगवान वो क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को लाइन आएगी कि आप स्वतंत्र आजादी की बात कर रहे हो, कब तक, कहाँ से आजादी मिल जाएगी? हमेशा हमेशा के लिए आजादी चाहिए हमें, आत्मा की आजादी। हमारी आत्मा ही तो फंसी रह जाती है इस जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो उन्होंने क्या किया, बोले ये विदेशियों को मैं यहाँ लेकर आऊंगा, उन्हें दिखाऊंगा कि इंडिया क्या है। भक्त बनाया ना उन्हें, विदेश में जा जाकर उन्हें प्रचार किया। अब देखिए सारे, इतना इंडिया में प्रचार नहीं है, इंडिया से ज्यादा तो सबसे ज्यादा रशिया में प्रचार हो रहा जी माता जी, रशिया में, यूएस में। है। रशिया में सबसे ज्यादा है, बोलते हैं इंडिया से भी आगे। इंडिया से भी आगे। इंडिया में क्या है ना प्रभु जी, भगवान एक नहीं है, उन्होंने तो एक भगवान को मान लिया। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, 33 करोड़ देवी देवता, इतना मतलब क्लियरिटी ही नहीं है। गलत। भारत, हाँ, भारत भूमि में जन्म होने के बाद शास्त्र नहीं पढ़े, इसलिए क्लैरिटी नहीं है। देवी देवताओं को भी भगवान कहते हैं, और फिर कर्म कांड में भी फंसते हैं। यहाँ पे जन्म लेना इतना सौभाग्यवान होते हैं। अब देखिए समुद्र पार वो लोग अपने आप को सेव कर रहे हैं, वो भी शिल प्रभुपाद की कृपा से हुआ है। हमें तो यह सोचना चाहिए कि भारत भूमि पे जन्म हुआ, शास्त्र पढ़ने चाहिए, सब कुछ तो इसमें दिया हुआ है। क्लैरिटी नहीं है। अब देवी देवता तो छोड़िए, अभी तो क्या साधु बाबाओं को ही भगवान मान के बैठ जाते, क्या स्थिति होगी। जी माता जी, काफी वैसा है, बट अच्छा अब है माता ऐसे जी, धर्म की जैसे कितनी दुकानें खुली हुई है, लोग देखा देखी, अरे सतगुरु, अरे ये इधर उधर, ये बाबा जी, वो क्या समझ नहीं आता, मतलब भगवान को छोड़ के क्या कर क्या रहे। मूर्खता हमारी है ना, हमारी वजह से तो लोग ये दुकानें खोल के बैठे हैं। सामान कब बिकता है, मूर्ख लोगों को बेचने के लिए तो सामान सब बिक रही है। हमें ज्ञान नहीं है, शास्त्र पढ़ते नहीं है, लोग आते हैं मूर्ख बनाते हैं, अपनी दुकान के खोल के बैठे हुए, उनका तो बढ़िया काम धंधा चल रहा है।
जी माता लेकिन एक्चुअली लाइक मैं मेरा ऐसा सोचना है कि लाइक बहुत सारे ऐसे लोग थे जो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ना, बट एक कहीं ना कहीं वो एक रास्ता ही नहीं मिल रहा था। लाइक जिस तरीके से आप सबने ये कोर्स कंडक्ट किया और लगे हुए हैं, तो मैं मानता हूँ मैम ये बहुत अच्छा एक स्टेप है ना, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं मैम जो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सीखना, बट उन्हें वो रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अब मैम अगर अपनी बात कहूँ तो लाइक भगवत गीता, लाइक मुझे जो, वैसे तो मैं हम हर हर जो भी सनातनी धर्म से आए हुए हैं वो हर कोई सुनता है, भारत में जैसे पैदा हुए जैसे आपने कहा, तो हर कोई सुनता है, देखता है, लेकिन ना मैम वो कभी किताब उठा ही नहीं पाता है ना, और उठाता है तो समझ में ही नहीं आती, तो फिर बस वहीं पे पैक करके रख दी। तो सेम चीज मैम मेरे साथ भी हुई, मैंने कई बार लाइक कोशिश की ना, बट वो समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से अब ये वाला जो स्टेप लिया गया है यहाँ पे इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से, फिर आप सबने बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हो आप स्पेशली, तो मैम काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, ये चीजें पता लग रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं, अभी भी हैं, जो मतलब करना चाहते हैं, लेकिन वही एक रास्ता ही नहीं मिल रहा था, एक वे नहीं मिल रहा था कि करे कैसे, स्टार्ट कैसे करें। तो थैंक यू सो मच कि मैम ये सब अरेंज किया, तो ताकि लाइक सीख पा रहे हैं हम सारे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आप जैसे भाग्यवान जीवों के लिए भगवान ने ये व्यवस्था की, हम तो सिर्फ एक माध्यम है, ये भगवान की व्यवस्था है। क्योंकि भगवान को पता है हृदय में अगर किसी की इच्छा है ना भगवान को जाने की, भगवान व्यवस्था करते हैं। ये सब एक बहाने बनते हैं, कोई निमित्त मात्र साधन बनता है। अब चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, नदी आदि ग्राम होए कृष्ण नाम, ये भविष्यवाणी की जा चुकी है। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, नगर आदि ग्राम में कृष्ण नाम का प्रचार होगा, हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। आने वाले 10,000 साल में तो ऐसा होगा, गांव गांव क्या गली गली में घर घर में कृष्ण नाम का प्रचार होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है। सिर्फ हम क्या चाहते हैं, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और आप सभी भाग्यवान जीव हैं, आप जैसे शुद्ध भक्तों का संग मिल रहा है, और आप लोगों के अंदर बोलते ना इच्छा है, तो भगवान की व्यवस्था करें, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र साधन बन रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये प्रयास तभी सफल होगा जब सभी मिलकर आप लोग कोर्स को ये करेंगे, समझेंगे और लोगों को भी रिकमेंड करेंगे, और भक्ति जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पुष्पेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा डॉक्टर मनोज प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, जयपुर इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ मैं। हरी बोल। मेरा माता जी ये प्रश्न था, जो मेरी मदर है वो उनको करीब 5.5 साल हो गया, वो गिर गई थी, कोमा में है अभी जी। तो वो काफी पूजा पाठ वाले हैं, मेरे मम्मी पापा दोनों, मतलब हमेशा से वो मतलब एकादशी व्रत ले रहे हैं जब से मैंने बचपन से देखा। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जैसे वो इतनी पूजा पाठ करती थी हमेशा, तो अब वो कैसे उनकी पूजा पाठ कैसे होगी, वो कोमा में है, तो भगवान क्या ख्याल रखते होंगे उनका, या और मतलब लोग जैसे कहते हैं कि मतलब इतने एकादशी के उन्होंने व्रत लिए जब से, निर्जला और सारा, फिर उनके पाप इतने ज्यादा हो गए क्या कि ये अभी तक खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और मैं देखता हूँ उनको इतनी परेशानी में, 5.5 साल से बेड सोर्स और कई कॉम्प्लिकेशंस, और कई बार हॉस्पिटलाइजेशन 2.5 साल का। फादर भी 81 ईयर ओल्ड है, वो भी, दोनों ही भागवत टाइप के हैं। तो ये कई बार प्रश्न आता है, हालांकि पता है कि भगवान लीला बिहारी हैं, जो भी है मंगल भवन है, वो अमंगल नहीं होता, लेकिन फिर भी कई बार त्रिगुणात्मिका माया से सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये मतलब इतनी भगवान की कृपा होने के बाद भी फिर ये इतना कष्ट क्यों है, कि ये इतना कैसा समुद्र है पापों का कि जो खत्म ही नहीं हो रहा है। कि ये भी भगवान की लीला और व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में दुख नहीं आते। प्रहलाद जबकि महाराज बहुत 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 भक्त थे वो हमेशा से ही, मतलब अभी भी भक्त हैं, लेकिन हमें जो भी है धैर्य तो मिल रहा है, सब चीजें व्यवस्था भी बनाई है भगवान ने, लेकिन फिर भी कई बार प्रश्न आता है मन में कि मानव स्वभाव के नाते कि आखिर ऐसे कैसे पापों का संचय है कि जो नष्ट ही नहीं हो रहे बिल्कुल भी अभी तक। पूरा क्लियर ना प्रभु जी, एक जन्म नहीं होता ना, पता नहीं कितनी योनियों से निकल के आ रहे हैं। भक्ति तो इस जीवन में की, तो पहले जो भी उनके होंगे भगवान सब खत्म कर रहे हैं, इसके बाद सीधा अपने धाम भगवत धाम ही लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भक्त जीवन में दुख नहीं होते, दुख आते हैं, पर भक्त धैर्य रखते हैं। तो देखिए प्रहलाद महाराज का हमने जाना, किस तरह से भगवान के इतने प्रिय भक्त थे, कितना कष्ट दिया उनके पिता ने,
कितना मारने का प्रयास किया। ये शरीर है, ये शरीर ने जो कर्म किए हुए हैं इस जन्म में अच्छे किए, पहले पता नहीं क्या किया हुआ था, पर इस जन्म में भगवान की भक्ति की तो भगवान की कृपा से सारे पाप यही खत्म करके भगवान पूरा क्लियर कर देंगे और अपने साथ अपने धाम भगवत धाम लेके जाएंगे। आपको क्या करना है, देखिए कोमा में बताया जाता है ये जो कान है ना ये हमेशा चालू रहते हैं। हाँ, मतलब जैसे हम बोलते हैं या कुछ उनके कान में अगर मैं ईयरबड डालता हूँ कान सफाई के लिए तो सेंसेशन होती है उनको, हाथ भी उठाती हैं, कभी कभी आंखों से आंसू भी आते हैं, लेकिन वन वे टाइप है, पता नहीं क्या सिस्टम है। मतलब मेरे को, मैंने उनके लिए आगे से बहुत बड़ा एक बड़ा कैलेंडर लगा रखा है अपने राधा कृष्ण का, तो मतलब जिससे कि उनका पंखा देखती रहती हैं, कुछ भी एक तरफ देखती, मैंने कहा भगवान दिखे उन्हें। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी सदगति हो, क्योंकि वो हमेशा से पूजा पाठ वाली थी ना, और उसी से हमें भी पूजा पाठ आई, क्योंकि मदर ने हमको बचपन से पूजा पाठ सिखाई। तो अब जैसे वृंदावन की रज भी लगाते हैं, उनको तुलसी जी भी पहनाई हुई है, गीता भी रखी हुई है, तो मतलब उनका अंत समय में मतलब गोलोक चली जाए ऐसी मेरा मन है। जाएंगी ना प्रभु जी। देखिए इतनी व्यवस्था में भगवान ने क्यों रखा, आप लोगों को क्या होता है देखकर बहुत अंदर से वो होता है इतनी भक्ति करने वाले। अब क्या करें, देखिए रज भी आप लगा रहे हैं, तुलसी माला भी पहना रखी, भगवान के दर्शन भी आपने तो सारी व्यवस्था कर दी ना उनके गोलोक जाने की। भगवान क्या कहते हैं, अंत समय में जो जिसका स्मरण करता है, पहले भी भक्ति करने वाली थी, अब अंत समय में सब चीजें तो आपने वही क्रिएट कर दी। भक्तों के साथ रहकर ही जब अपने अंतिम प्राण त्यागेंगे तो भगवान के धाम भगवत धाम जाएंगे। अब आपको एक चीज प्रभु जी एक और ऐड करनी है, कान उनके हमेशा सुन रहे हैं जब तक उनके अंदर जान है, हरे कृष्ण महामंत्र हमेशा चलता रहना चाहिए। आप टेप लीजिए, शिल प्रभुपाद की टेप आपको वहां से भी मिल जाएगी, इस्कॉन जयपुर से भी, नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। हमेशा वो चलते रहना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहेगा तो कान में वो ध्वनि जाएगी ना, तो भगवान की कृपा से और जितना जल्दी होगा उनके कष्ट खत्म हो जाएंगे। अगर भगवान ले जाना चाहें तो ले जाएंगे, अगर जब तक यहाँ रख भी रहे हैं तो आप सेवा कीजिए और उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र सुना दीजिए। उनको यमुना जी का जल भी पिलाया। जैसे अब जो भी मुझे भक्ति कृपा से जो भी चीजें मिली, मैं जो भी चीजें सब अप्लाई कर रहा हूँ उन पे, कि उनको मतलब अंत समय में स्मृति हम कहाँ से रहेगी, कोमा में है तो वो भगवान ख्याल आपको रखेंगे उनका। चिंता नहीं करनी। भगवान क्या कहते हैं, जो मेरा निरंतर स्मरण करता है उसकी व्यवस्था मैं खुद कर देता हूँ, अंत समय में खुद ही याद आ जाता हूँ। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र उनका चला के रख दीजिए, पूरा 24 घंटे उनका चलता रहना चाहिए, क्योंकि प्राण कब जाते हैं कुछ नहीं पता, समय का कोई समय निश्चित नहीं है। देखिए आप देखेंगे इसके बाद आप देखेंगे शायद उनका समय पास आ रहा है तो ये सारी व्यवस्थाएं और ज्यादा बढ़ रही हैं, तो उनके सारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, सीधा भगवान के धाम भगवत धाम जाएंगे, क्योंकि भगवान की वाणी यही है। इसीलिए देखिए अरेंजमेंट भगवान क्या कहते हैं। अब कुछ लोग ना प्रश्न करते हैं, अब कुलशेखर महाराज थे, कुलशेखर महाराज क्या कहते हैं कि हे प्रभु अभी तो मैं सब बिल्कुल ठीक हूँ, सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, भक्ति कर पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी मेरी मृत्यु आ जाए ताकि मैं आपका स्मरण करके आपको प्राप्त कर सकूं। तो भगवान क्या कहते हैं, चिंता मत करो, मेरा जो चिंतन करता है, मेरा जो स्मरण करता है उसकी व्यवस्था मैं अपने आप कर देता हूँ। आपकी माता जी की व्यवस्था कर दी, आप जैसे सुंदर भक्त उनके पास है, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रहे हैं, कभी यमुना जल है, कभी रज लगा रहे हैं, गीता पास में रख रहे हैं, अब हरे कृष्ण महामंत्र भी चालू कर देंगे, तो भगवान ने व्यवस्था कर दी कहाँ जाने की, गोलोक जाने की। गोलोक जाना कोई आसान है? आप लोग को तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने सीधा उनकी डायरेक्ट वहां की व्यवस्था कर दी। और दूसरा प्रश्न ये था माता जी की, मतलब जैसे हम अपना जो भी भक्ति से जो भी अभी तक भगवत कृपा से जो भी सीखा है, तो मतलब अंत समय में स्मृति कैसे हो, क्योंकि पता नहीं ये माया का कैसा असर हो कि आगे श्लोक आएंगे प्रभु जी, भगवान स्वयं कहेंगे उसकी तुम चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ ना। अरे जब वो गारंटी दे रहे हैं तो हमें टेंशन क्यों लेनी है। क्योंकि अब ये है ना, नाच थक्यो गोपाल कहते थे ना सूरदास जी की, अब मैं बहुत थक गया हूँ सब इन चीजों से। चिंता नहीं करनी, सब कृष्ण पे छोड़ दीजिए, जो कृष्ण की व्यवस्था उसे एक्सेप्ट करे, अपना कर्म करते जाए बस। भगवान गारंटी दे रहे हैं तो इतना तो भगवान पे हमें विश्वास रखना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कोशिश कीजिए चैंटिंग वाला बॉक्स मंगवा लीजिए, 24 घंटे उनके पास चलता रहे, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, वो पिताजी तो, मैं तो जयपुर रहता हूँ, मदर हल्द्वानी रहती है, लेकिन पूजा पाठ तो घर में चलता ही रहता है हमेशा। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र कंटिन्यू, जो प्रभुपाद का ना टेप आता है आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए, वो अच्छा रहेगा, 350-400 रुपए का आता है, और 24 घंटे वो चलता रहता है हरे कृष्ण महामंत्र, उसमें बहुत हाँ, लाइट वो चलता है जैसे। एक गैजेट आता है, हाँ, मालूम, हाँ वो जी, उसमें एक पेन छोटा ड्राइव में सा लगा टेप, के। नहीं नहीं, एक टेप रिकॉर्डर होता है उसके अंदर आवाज होती है,
आपको सिर्फ उसको हम्म। ऑन करना है, प्लग में लगा दीजिए, जैसे वो होता है ना ऑल आउट का एक वो होता है, हाँ हाँ। उसी तरह से एक आता है छोटा सा गैजेट आता है। अब उसमें देखेंगे, ऑनलाइन में देखेंगे ना, प्रभुपाद का टेप। ऑनलाइन गूगल में। हाँ जी, गूगल में आप करेंगे, अमेजन या फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाएगा। हमारे तो प्रभु जी ठीक। बोलते इस्कॉन बेंगलुरु से हम जल्दी व्यवस्था करेंगे, वो भी अरेंज हम्म। करेंगे, क्योंकि काफी लोगों को चाहिए होता है। आप मंगवाइए, अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगवाइए, आपको मिल जाएगा, मैंने या फिर कल उसको कहीं भी भेजना चाहें। मैंने कल आपका वाला ये मिस कर गया मैं, क्योंकि कई बार वो अलग अलग कर्नाटका वाला अटेंड किया था, तो ये भी था, तो कल अटेंड नहीं कर पाया। लेकिन आज मैंने सुना तो काफी मेरा लो चल रहा था, मोरल अभी थोड़ा अप हो गया आपकी बातें सुन के। शब्दों की चोट कहते हैं ना जिसे। देखिए, ये तो तो भगवान की वाणी है, हमारा काम है सिर्फ पढ़ के सुनाना। भगवान की का वाणी जो जान लेता है ना, वो कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकता। बहुत अभी मतलब जैसे लो सब कुछ लाइफ में चल रहा था, तो मतलब भक्ति करते हुए भी जैसा बूस्टअप नहीं आ रहा था। आपकी भी काफी सुन रहा हूँ लगातार से, तो मोरल बूस्टअप हुआ है। भगवान ने आपकी माध्यम से बात कही है अपनी जो भी है। All glories to Krishna, all glories to Shri Prabhupada. Hare Krishna. Thank हरे you. कृष्णा। हरे कृष्ण गोपाल प्रभु जी। पुष्पेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। अच्छा, आपका हो गया। हरे कृष्णा गोपाल प्रभु जी। मुझे पूछना था हरे कि कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सॉरी, क्या है मैं पहली बार आप जैसे पर्सनालिटी से बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस हो गया था, इसके कारण उतना टाइम बात नहीं कर पाया मैं। वो यार हेलो। तो नॉर्मल सोल प्रभु जी, आप जैसे ही हैं हम लोग। नहीं नथिंग नहीं, स्पेशल। क्या है मैं थोड़ा अभी क्या है, बहुत ज्यादा यंग हूँ ना, तो थोड़ा मतलब यहाँ पे एक से थोड़ा है, तो मेरे को थोड़ा सा नर्वस हो गया था बोलते थे। क्या है माता जी, में एक सीधा सीधा सवाल है कि आप बोले ना कि आत्मा मतलब फिर से जन्म लेती है करके, तो ये पूछना था कि अगर ऐसा है तो मतलब हम लोग जब पुनर्जन्म होता है तो हमारा याददाश्त जो होता है वो याद नहीं रहता कि हम पिछले जन्म में किए क्या है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हम पिछले जन्म में क्या किए हैं, यदि याद रहे तो हम इस जन्म में वो चीज ना करें, ताकि मतलब उस कर्म को मतलब सही तरीके से कर पाए। ऐसा क्यों होता है कि याद ही नहीं रहता हमको पिछला जन्म? भगवान भुला देते हैं, भगवान कहेंगे इतना गलत गलत काम किया, उसी कोई सोचता रहेगा ना, तो बस आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा, इसलिए भगवान सब कुछ भुला देते हैं। आप खुद देखिए, अगर हमने कोई गलती की होती है, हम जीवन हाँ में हाँ। आगे नहीं बढ़ पाते, उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं, अरे भुला दो, पिछला सोचता रहेगा तो अब आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, इसलिए सब कुछ भुला देते हैं। तो फिर हम लोग इस जन्म में फिर मतलब कैसे करेंगे फिर, जैसे कि कर्म हम लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने में तो हम लोग गलत काम करते ही हैं कोई ना कोई लाइफ में। जैसे कि मैं जैसे कॉलेज में अभी जस्ट कॉलेज मेरा निकला है, तो इससे पहले तो मेरे को ये सब चीज पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मतलब अभी इस चीज के बारे में जैसे जानना चालू किया, तो फिर ऐसा लगे जैसे कॉलेज में कई चीजें मतलब यंग लाइफ होती है, तो हम लोग मतलब थोड़े मतलब उसमें होते हैं कि अलग ही जोन में होते हैं, कई प्रकार की चीजें कर लेते हैं। तो साथ ही तो फिर हमको पता कैसे चलेगा फिर हम क्या कर रहे हैं, सही है गलत है? तो आगे जाने के बाद जब समय निकल जाता है तो पता चलता है, हम कह रहे हैं हम लोग को ये नहीं करना था, ऐसा टाइप का। अब भगवान क्या कहते हैं, भक्ति करो। भगवान क्या कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है, मेरे शरणागत होता है, जाने अनजाने में किए हुए सारे पाप कर्मों को मैं नष्ट कर देता हूँ। वो कैसे जलकर भस्म हो जाते हैं? जैसे प्रज्वलित अग्नि में ईंधन जलकर भस्म हो जाता है, उसी तरह से सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो हमने ये नहीं सोचना जो किया, अरे हमारे तो इस्कॉन में आप देखें, विदेशों में जो भक्त हैं, हम कहते हैं हमने इंडिया में कुछ गलत काम किए, यंग एज में थे, हमने गलत किए। वो हिप्पी थे, हिप्पी, चरस गांजा ड्रग्स कैसे कैसे काम नहीं किया, भक्त बन के बैठे। हम्म। भक्ति करने से सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी भगवान की व्यवस्था है कि आपको सद्बुद्धि तो आई है, बुद्धि का प्रयोग किया, भगवत गीता पढ़ने सुनने चालू की, अब गलती नहीं करेंगे। जी। अब जानने के बाद गलती करेंगे, वो गलत है। नियम कानून अच्छा। नहीं पता थे, ठीक है, जेल में डाला, अब गलती हुई है, अब भक्ति कर रहे हैं, आप सॉरी बोल रहे हैं, आगे से गलती नहीं करेंगे, पहले वाली सारी गलतियां माफ। अब गलती नहीं करनी है, अब जीवन को कैसे चलाना है अब आपके हाथ में। गलती करेंगे उसका फल मिलेगा, नहीं करेंगे, अच्छी चीजें करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। भगवान के शरणागत रहेंगे तो भगवान आपके ध्यान रखेंगे। जी जी। और जैसे कि अभी जैसे कि आप बोल रहे थे ना कि बहुत लोग जैसे पूछ रहे थे एस्ट्रोलॉजर के बारे में, कि लोग उनके पास जाते हैं ऐसा करके,
तो आप बोल रहे थे कि जो भगवान की भक्ति करता है उनको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं होती, ऐसा करके। तो जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे मैं बचपन से हनुमान जी के मंदिर मतलब जा रहा हूँ मैं, मतलब क्लास 2 से मैं, मतलब घर में मतलब ये सब चीज है कि मतलब पापा हमेशा मंदिर का साफ वाफ करते थे, धोते होते थे, तो साथ में मेरे को ले जाते थे। तो उस टाइम से मतलब हनुमान जी का मैं जाते रहा हूँ। लेकिन उसके बाद बीच में जैसे कि मैं अभी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो कई चीजें ऐसे होती है ना, कई लोग एडवाइस देते हैं कि बार एस्ट्रोलॉजर के पास चले जा, क्या पता, मतलब जैसे कि मैं 1-2 साल हो गया अभी मेरा सीजीपीएससी निकल नहीं रहा है, तो लोग बोलते हैं कि एक बार एस्ट्रोलॉजर के पास, तो कई लोग एडवाइस दिए, तो एक बार गया मैं, तो वो बताया कि तुम्हारे में राहु काल चल रहा है, ऐसा करके। तो वो क्या है, तो फिर मैं तो भगवान का मतलब भक्ति तो कर रहा हूँ ना, राम की स्तुति भी करता हूँ मैं, बचपन से कर रहा हूँ, तो फिर ऐसा मतलब जो चल रहा है वो क्यों? देखिए, भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, अगर कोई मेरी भक्ति करता है ना, उसे किसी कर्म कांड में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति करने से, अब देखिए राहु काल, राहुल और केतु कौन है? ग्रह है ना, ग्रह और नक्षत्र। भगवान ने तो उनका वध भी किया था, कैसे? गला काट दिया था सुदर्शन चक्र से, कल हमने डिस्कस किया था, प्याज और लहसुन पैदा हुए थे। तो सब भगवान के हाथ, भगवान की दिशा निर्देश में सब कुछ कार्य करता है। अगर आप अब ये फोकस कर लें, अगर विश्वास होता है, भक्ति के जीवन में आगे बढ़ना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू करें, भगवत गीता भागवतम को पढ़ना शुरू करें, कोई राहु केतु नहीं देखना, ठीक है? अगर आपको कुछ और नहीं करना, आप एक माला करें हरे कृष्ण महामंत्र। आप पहले जिसकी भी पूजा करें, हनुमान जी की करें। देखिए हनुमान जी कौन है? भगवान के परम भक्त हैं। भगवान की भक्ति ऐसे ही नहीं मिलती। आप आज अगर कृष्ण को जान पा रहे हैं, कृष्ण को कोई कैसे जान पाता है? या तो पिछले जन्म में उसने भक्ति की होती है, उसे पूरा करने का मौका मिलता है, भगवान की कृपा से कोई भगवान को जान पाता है, या भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से। देखा जाता है देवी दुर्गा, शिव जी, हनुमान जी और गणेश जी और सूर्य देव, इनके जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान की भक्ति कर पाते हैं, वो ही भगवान को जान पाते। क्यों? क्योंकि ये सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जो इनकी बहुत ही डेडिकेटेड शुद्ध भक्ति करता है, वो भगवान को जान पाता है। तो अगर आज आप कृष्ण के बारे में जान पा रहे हैं, तो हनुमान जी की कृपा से जान पा रहे हैं। अगर जब तक कृष्ण पर पूरी तरह से फेथ नहीं होता, तो हनुमान जी की भक्ति कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप मुझे सही रास्ता दिखलाइए। ज्यादा ये ग्रह नक्षत्र के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो फोकस हटेगा। तो उसमें क्या होता है ना, मान लीजिए अब भगवान भगवद गीता में क्या बताते हैं, आप अपने अंदर देखो, आपके अंदर क्या करने की कैपेबिलिटी है। आप मान लीजिए अब आप सिंगर बनना चाहते हैं, ठीक है, पर आपको एस्ट्रोलॉजर बोल देता है कि आप तो पेंटर बनेंगे। अब आप क्या सोचेंगे? नहीं, मुझे तो पेंटर बनना है, पर आपके अंदर तो वो गुण ही नहीं है। अपने अंदर देखना चाहिए हम क्या कार्य कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। भगवान इसको कोट करते हैं, इस श्लोक को। हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं, उससे हमें आगे ले जाकर उस पर फोकस करके करना चाहिए। अब वो कुछ और बता देंगे, आपका माइंड वहां रहेगा, तो आप जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो बेटर क्या है, भगवान के शरणागत रहें, भगवान की भक्ति करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मैं आपकी भक्ति करता था, आप ही मुझे रास्ता दिखलाएं। तो इधर उधर ज्यादा चक्कर में नहीं जाए, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उपाय ये करो वो करो, तो माइंड बंदे का क्या होता है, उन्हीं चीजों में, कर्मकांडी चीजों में लग जाता है। उससे अच्छा है भगवान को पकड़ ले। भगवान ने सृष्टि की रचना की है, सब चीजों को करने वाले हैं। वो ही बोलते हैं कि मेरे शरणागत आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो फिर फुल फोकस होके, पूर्ण रूप से उनके शरणागत होके, उन पर विश्वास करके उनके शरण ग्रहण कीजिए। और एक और सवाल था माता जी, जैसे कि बहुत लोग जैसे होते हैं ना कि वो लोग मतलब जैसे नास्तिक टाइप जैसे होते हैं, उनको मतलब नहीं होता है भगवान पे यकीन, या फिर उतने पूजा वगैरह ऐसा कुछ करते नहीं है, लेकिन वो लोग फिर भी मतलब लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। कि मतलब वो लोग मैं ऐसा कई लोगों को देखा हूँ, जैसे कि जैसे मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, जैसे एग्जाम का कंपटीशन एग्जाम का, तो बहुत लोग ऐसा देखा हूँ जिनको नहीं मानते सब, फिर भी वो लोग का निकल चुका है एग्जाम की पोस्ट में है वो लोग। तो वो क्या है माता जी, मतलब हालांकि चलो वो वो लोग कर्म, हाँ, वो आप कर्म बोल। के फल होते हैं। वही हमने एग्जाम्पल क्या दिया, एक गेहूं की जो टंकी होती है, तो उन्होंने पहले अच्छा किया हुआ है ना, उसका रिजल्ट उन्हें मिल रहा है। अब गलत करें तो आगे उनका फल उसे मिलेगा। कहते हैं ना, क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? कई बार ये क्वेश्चन आता है ना, हमने तो कभी किसी के साथ गलत किया नहीं, हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं, हमें तो उसका रिजल्ट मिल नहीं रहा। ये कैसे है? एक गेहूं की टंकी, जैसे गेहूं डालते हैं तो नीचे ढक्कन लगा होता है, जो पहले डला हुआ है ना, वो बाहर निकल रहा है। अच्छा। तो जो लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अभी सुखी हैं, तो वो उनके पहले के किए हुए कर्म है, वो अभी निकल रहे हैं। और अभी जो गलत करे ना, उसका रिजल्ट भी उन्हें भुगतना पड़े। तो अगर हम अभी कर्म कर रहे हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, भगवान के पास जाएं, भगवान से प्रार्थना करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, बाकी प्रभु आपकी जैसी इच्छा।
भगवान भाग्य भी बदल देते हैं। अगर आपके भाग्य भी नहीं होते ना, भगवान कर्म भाग्य सब कुछ बदल देते हैं। भगवान की कृपा से सब कुछ पॉसिबल है, क्या नहीं कर सकते भगवान। परीक्षित महाराज की गर्भ में जाके रक्षा भी की भगवान ने। वही परीक्षित महाराज सांप के काटने से भी मर गए। जी। मैं क्या था ना माता जी, अभी इतने दिन से मतलब ना मतलब गीता जो है, जैसे कि हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं ना कि मतलब गीता पढ़ो, गीता सब सवाल का जवाब है ऐसा करके। जैसे कि एक पिक्चर भी आता है ओ माय गॉड, उसमें अक्षय कुमार जो होता है वो परेश रावल को देते हैं गीता की, कहते हैं कि इसको पढ़ो, तो उनका जवाब रहता है कि इतना मोटा बुक है कौन पढ़ेगा। तो वो चीज मेरे साथ भी रहता था। गीता हमारे घर में रखा हुआ है, मैं एक बार खोल के भी देखा भी, तो जो शुरू का जो चैप्टर था वो युद्ध वाला, वो कुछ समझ नहीं आया कि मतलब ऐसा बोलते हैं कि ऐसा होता है कि सब सवाल का जवाब मिलेगा करके, बट ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद मैं फेसबुक मतलब सर्च कर रहा था, तो उसमें मेरे को अचानक से एक लिंक मिला आपका कि मतलब ये ऐसा चल रहा है कोर्स, मतलब फ्री है कोर्स ऐसा करके। तो मैं उसमें फिर आया, तो आप लोग से हुआ कांटेक्ट, तो मतलब ये लगा कि मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग ऐसा करके। मतलब जो चीज चाह रहा था मैं, मतलब वो मिल गया अचानक। मतलब जानना है कि मतलब वो है क्या गीता, ये मतलब इतना मोटा बुक है, लिखा क्या है इसमें ऐसा। देखिए भगवान की व्यवस्था ना, आपकी इच्छा थी, भगवान तो आपके हृदय में बैठे हैं, भगवान देख रहे हैं, अरे मेरे तक बढ़ने का प्रयास कर रहा है, मुझे जानना चाहता है। लोग दिखा दिया फेसबुक पे पोस्ट, नहीं भी दिखाते, नहीं आप क्लास में आते। कितने लोग तो फेसबुक का पोस्ट पढ़ के रजिस्ट्रेशन भी किया पर क्लास में नहीं आए, अटेंड ही नहीं की। आप अटेंड भी कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, इसलिए भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि अगर हम प्रयास करते हैं ना तो भगवान व्यवस्था करते हैं। कहते हैं ना, एक स्टेप अगर हम फॉरवर्ड करते हैं तो भगवान 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। तो हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। और माता जी, जैसे कि हम लोग को कोई क्वेश्चन करना है तो आपको ऐसा कॉल कर सकते हैं क्या, सब पर्सनली या कॉल मैसेज नहीं कर प्रभु सकते जी, हैं? व्हाट्सअप कर सकते हैं या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। कॉल में क्या ना, मैं भी एक ग्रस्त हूँ, मुझे 4-5 तो घर के काम में ही हो जाता है, और उसके बाद मेरी डॉटर की क्लासेस हैं, फिर आप लोग कॉल करें फिर उसका जवाब नहीं दें, वो भी अच्छा नहीं लगता। और ऑलरेडी ये अक्टूबर से ग्रुप्स चल रहे हैं, तो इतने सारे लोग हैं, इसलिए कॉल सबको मना किया हुआ है। आपसे वॉइस मैसेज कीजिए, बहुत जरूरी हो तो फिर हम कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कभी भी वॉइस मैसेज भेज दीजिए, जवाब जरूर देंगे, ऐसा नहीं होगा कि कभी आंसर ना दें। क्या ना, इसमें बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है ना, मतलब नहीं, लास्ट में मेरा खुद आप आया। कभी भी आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कितना भी बड़ा हो क्वेश्चन आपका, एनी टाइम आप 10 वॉइस मैसेज कीजिए। तो उसमें क्या होगा ना, हमारे लिए बेटर होता है, हम जब फ्री हैं तब आपको आंसर करते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, डोंट वरी, ये कोर्स खत्म होने के बाद भी हम लोग साथ में ही रहेंगे। ऑलरेडी हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, काफी सारे भक्त जो पहले भी कोर्सेज कर चुके हैं वो लोग ग्रुप में हैं। कभी कोई प्रॉब्लम है, बात है, कंफ्यूजन होता है, आपस में डिस्कस करते हैं, एक फैमिली की तरह हम लोग आगे कंटिन्यू रखते हैं सब कुछ। जी जी हरे कृष्ण जी प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण। ऑलरेडी काफी लेट हो गया है। हरे, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण गोपाल प्रभु जी, फास्ट फास्ट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी मुझे पूछना था, सुभद्रा जो थी ये किशन जी की सिस्टर थी ना शायद? हाँ जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जी। जगन्नाथ भगवान कृष्ण ही है, बलदेव जो है वो क्या कह सकते हैं, लक्ष्मण जी भी कह सकते हैं, बलराम जी भी कह सकते हैं, सुभद्रा उनकी बहन है। और जो अर्जुन थे ये शायद इनकी बुआ के लड़के थे, किशन जी हाँ के। जी, हाँ जी। मैम सुभद्रा का और अर्जुन का शादी कैसे हो गया? फिर तो बहन भाई हुए एक तरह से। नहीं, ये पहले चलता था बुआ के, ये पहले परिवारों में ये सिस्टम होता था कि बहन के भाई के उसको दे सकते थे। काफी विवाह ऐसे हुए थे, हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है। अच्छा भगवान चाहते थे, भगवान की व्यवस्था थी अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ हो, वरना दुर्योधन करना चाहता था विवाह तो सुभद्रा के साथ, भगवान नहीं चाहते थे। ठीक है मैम। और मैम एक चीज और पूछनी थी, ये जो कौरव थे इनके 100 पुत्र थे, मतलब सुनने में जो सुना है मैंने, तो वाकई में 100 पुत्र थे? तो ये संभव था क्या? ये क्या है, हम क्या पढ़ते हैं, ये सब क्या है, एक ड्रामा जैसे है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, 100 क्या 1000 भी। अब कहते हैं भगवान की 16,108 रानियां थी, अरे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और भगवान माता जी। 16,108 रानियों के साथ अलग अलग भगवान, अलग अलग रूप, और एक एक रानी के साथ भगवान अलग अलग रूप में रहते थे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, भगवान जो भी लीलाएं करते हैं उसमें कुछ भी पॉसिबल है। ये भगवान लीला के माध्यम से हर एक युग में धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए
ड्रामाज होते हैं, हमें देखने में अटपटा लगता है, अरे ये कैसे वो कैसे, ये सब भगवान की व्यवस्था है। ठीक है माता जी एक चीज और पूछनी थी, जैसे मैं चैंटिंग करता हूँ, कर तो कभी कभी पाता हूँ, तो मेरा ध्यान कहीं और ही चला जाता है, जैसे ऑफिस के काम में चला गया, घर के उसमें चला गया, और उस टाइम ही जाता है जब मैं चैंटिंग करता हूँ, बाकी जाए ना जाए उस टाइम जरूर जाता है, तो वो इसके लिए क्या कर डेफिनेटली सकता हूँ यही मैं? होता है, मन को खींच के, भगवान क्या कहते हैं, अभ्यास योगेन, मन को खींच के लेके आओ। अभी मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, अभी मन में विचार मत आओ, बाद में आना, टाल दो उसे, टाल दो, अभी नहीं सोचना, अरे बाद में आइयो विचार, अभी मैं 10 मिनट माला कर लूं, उसके बाद आना, जितने विचार आने हो उतना आना। तो ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, नेग्लेक्ट करना शुरू करते हैं, अरे अभी नहीं, बाद में, अभी कुछ नहीं सोचना, बाद में। तो अभ्यास जब हम करते रहते हैं तो धीरे धीरे फिर ये विचार आने बंद हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है अभी। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा वरुण प्रभु जी, लास्ट अब ये लेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। हाँ माता जी नमस्ते। हाँ जी नमस्कार मैम, प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न है कि मैं जब भी कुछ कार्य करता हूँ तो मैं पूरा नहीं कर पाता। मतलब मेरे को अगर जिम जाना होता है तो मैं पैसे दे देता हूँ, 10 दिन गया फिर मैंने छोड़ दिया। पढ़ाई में भी ये होता है कि कंप्लीट ही नहीं कर पाता, कि फिर मेरा ध्यान खत्म हो जाता है कि उस चीज में लगता ही नहीं। कैसे अपने मन को मैं स्थिर करूं कि एक चीज में लगाऊं? 18 डे कोर्स पूरा कीजिए, भगवान आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। आप तमोगुण में आ गए हैं, तो हमें धीरे धीरे सतोगुण में आना है, अपने अंदर बदलाव खुद लेकर आने हैं। नहीं लेकर हाँ आ सकते, भगवान को पकड़ लीजिए। हाँ, वो मुझे पता है, आदत मैंने सुधार लिया पहले से बेहतर हो। हमें पता होता है ना हम ये गलती कर रहे हैं, तो हमें भगवान ने क्या बताया, दृढ़ प्रतिज्ञ होना है। ये आलस ही क्या, गुण के प्रभाव में हम होते हैं, तब हम ये आलस करते हैं, अरे अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। हम ये मन जो है ना, एक्चुअल में क्या होता है ना, ये मन हमेशा बॉस बन जाता है। हमें मन को बॉस नहीं बनने देना, हमें खुद बॉस बन के रहना है। फिर ये मन हमें जैसे काम करवाता है हम वैसे कार्य करते हैं, तो हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। तो कोशिश, इच्छा, प्रयास और अभ्यास। इच्छा करेंगे नहीं, जिम में पैसे दिए हैं, पैसे वेस्ट नहीं करने, जाना है, उठो चलो। अब इच्छा की, फिर प्रयास करेंगे, उठेंगे जाएंगे तो रेगुलर जा पाएंगे। इच्छा ही नहीं करेंगे, फिर प्रयास ही नहीं करेंगे, फिर कैसे कर पाएंगे? इसलिए इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ जी हाँ जी। है ना? अभी कंटिन्यू कीजिए कोर्स। काफी चीजें जब भगवान से जानेंगे ना, तो अपने आप मोटिवेशन बढ़ता है, फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। धीरे धीरे हम अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं। हाँ जी हाँ जी। और मैं वैसे भी अंडा वंडा तो खाते नहीं, मेरे चीज मेटेरियलिस्टिक चीज में नहीं आ जाता। मतलब मैं स्टार्टिंग से, मेरे पापा मतलब फैमिली मेरी मिडिल क्लास, मतलब सब चीज देते हैं। मेरा मेटेरियलिस्ट चीज में मन नहीं लगता कि पापा चाहते हैं कि मैं घूमने जाऊं। मेरी आदत घूमने वाली भी नहीं है। अब मेरी आदत चेंज हुई है कि मैं बाहर जाने लगा हूं। अब मैं 3 दिन अभी वृंदावन जाऊंगा, कल या हाँ कल से है, 3 दिन का ट्रिप है। कि गीता, वो कोई मेरे इंस्टाग्राम में मेरे को गीता क्वेस्ट वाले मिले थे, कि मैंने उनका कोर्स ज्वाइन किया, तो उन्होंने बोला कि 2,000 रुपये हैं, आ जाओ वहाँ पे। तो कल से मेरा 3 दिन वही है, कि ध्यान अब लग रहा है कि सही है, अब फोकस है मेरा जो लाइफ में है, जो नहीं था पहले। वेरी नाइस प्रभु जी। पर कर्म भी करते रहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्ति करनी है, कर्म भी करने। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर देखिएगा कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई है, तो कर्म भी अच्छे से करने और साथ में भक्ति भी करनी है। हाँ अब सही है, क्योंकि मैं पहले इस 1 साल पहले ये होता कि फिर मेरा मन वो, मतलब कि मेरा फिर वो हो गया था कि मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था, कि मेरे पास ऐसे थॉट आ गए थे कि लाइफ में कुछ नहीं रखा, तू कर ले। फिर भगवान ने रोक लिया कि मैंने वो वाला स्टेप नहीं उठाया, कि वो फिर मेरे मम्मी पापा की भी वो हो गया था थोड़ा। तो अब मैंने पूरा चेंज कर लिया। मैं ध्यान, फोकस है मेरे कि आइज क्लियर कर लूं। और ये भी मैं सीख ही रहा हूँ। गीता तो मन तो मेरा गीता ही था पढ़ने का, मेटलिस्ट चीजों में मेरा मन ही नहीं लगता, कि जो ये है चीज। ठीक है, तो आप कंटिन्यू कीजिए प्रभु जी, बहुत कुछ हाँ जी सीखने को मिलेगा। है ना? हाँ जी और हाँ जी। कभी भी किसी चीज में हिम्मत नहीं आना, डीमोरल नहीं होना। जिसके साथ कृष्ण है वो कभी भी कमजोर नहीं है। अर्जुन की क्या स्थिति थी? कुछ नहीं था, नारायणी सेना नहीं थी, सिर्फ हाँ जी, कृष्ण थे साथ में, और कृष्ण के आदेश और उपदेश थे। उनकी वाणी को हम्म। जीवन में हमें उतारना है और कृष्ण को साथ में लेके चलना है। और ईगो भी थोड़ा कम करना, क्योंकि जो अभी पापा के साथ जो मैं बात नहीं करता ईगो की वजह से, तो वो थोड़ा, क्योंकि पापा मेरे को डांट लेते हैं और मैं ईगो ले लेता हूँ, वो भी कम कोई होगा बात, धीरे धीरे। पिता है ना, प्रेम करते हैं ना। अगर हम कोई गलती करते हैं तो ही डांट पड़ती है। कौन पिता चाहता है अपने बच्चे को डांटना?
कभी हाँ जी, कभी हाँ माता पिता हमारी भलाई के लिए, हमें समझनी चाहिए ये चीजें। हमें बड़े हो गए ना, छोटे थे तब डांट लेते थे तो क्या माता पिता से नाराज रहते थे? नहीं, डांट दिया फिर से जाते थे पापा के पास, फिर से जाते थे मम्मी के पास। अब बड़े हो गए ना, अब ज्यादा ही सियाने और समझदार हो गए हैं। डांट दिया, अरे ईगो हर्ट होती है, कैसे कह दिया, क्यों कह दिया, नहीं, फिर से बच्चे बन जाना। हाँ, अब थोड़ा चेंज करो अपने आप को, चेंज ही कर रहा हूँ अब तो मैंने। अब वो धीरे धीरे प्याज लहसुन भी सॉरी छोड़ूंगा बोलिए, क्योंकि फिर देखिए कितना प्रेम मिलता है, फिर कहेंगे अरे क्या गलती कर दी। बोलिए हाँ पापा मैं से गलती करता हूँ, प्यार से समझा दिया करो। अब प्याज लहसुन भी कम करूँ क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में तो वही वही चलता है कि ब्राह्मण फैमिली से हूं, तो मम्मी मम्मी भी कहते हैं चलते हैं यहाँ पे सब बाहर बार सब ये खाते हैं गंद, तो कम करना पड़ेगा मुझे धीरे धीरे। हरे जी बोलिए थैंक यू। बेटा। हरे जी कृष्ण प्रभु। जी। ठीक है, तो फिर सेशन को यही एंड करते हैं, आज बहुत लेट हो गए, रियली सॉरी। हमारा बस यही एफर्ट है कि आप लोग ठीक है रहें, टिके रहें, और क्योंकि आगे भगवान की वाणी को जाने तो उसके लिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हनी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू। माता जी तो बहुत बोलेंगी, अरे कहाँ फंसा दिया हमारे प्रभु जी को। नहीं नहीं माता जी, ऐसा नहीं है। प्रभु जी टाइम दीजिए फैमिली को भी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन जी। आंसर सेशन में आप लीव भी कर सकते हैं, कोई फिर इतनी नीड नहीं है यहाँ पर, है ना प्रभु जी। तो घर पे भी बच्चों को, फैमिली को टाइम देना भी जरूरी है, हमारे लिए तो ये हमारी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है, तो आपको भी पूरी करनी है। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Always remember Krishna, never forget Krishna, chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.